ग्रेट मॉर्निंग गाइस। तो आज आप सबका स्वागत है यहाँ पे। और आज जो ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये हमको बहुत कुछ सिखाएगी कि कैसे हमको इस बिजनेस पे आगे बढ़ना है। तो पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है देवाशीष हलदर और इस बिजनेस से मुझे काफी टाइम हो चुका है, कुछ महीने हो चुके हैं। और गुड न्यूज है ये कि आज ही मैंने अपना एयर प्यूरिफायर रिसीव किया है। आप देख सकते हैं पास ही में रखा हुआ है। तो जो भी हो, तो कैसे हम बिजनेस को इस बिजनेस पे कनेक्ट किए, मुझे काफी टाइम हो गया है, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जो जो सीखना बाकी है अभी हमको वो सीखना है। तो यहाँ पे आकाश श्रीवास्तव सर की तरफ से आज जो ट्रेनिंग होने वाला है, कमाल की ट्रेनिंग होने वाला है। आप सब कनेक्ट रहिए हमारे साथ, लास्ट तक कनेक्ट रहिए और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हमको क्या करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे क्या करें। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो कंफ्यूजन जरूर होंगे, ये कोई नई बात नहीं है सर, मुझे भी थी पहले। लेकिन अभी जो पहले हमको सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, लर्निंग से पहले अर्निंग कभी नहीं आएगी। तो आज सीख लीजिए आकाश सर से, जितना हो सके इनसे, इनकी एक्सपीरियंस से सीख लीजिए आप। और आकाश सर आप लाइन में है, अपने आप को सर अनम्यूट कीजिए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। तो गाइस मैं चाहूंगा कि जिसके भी अभी तक कैमरे ऑफ हैं सो अपने कैमरे अपने फटाफट ऑन कर लें, और जिसके भी ज्वाइन मेंबर भी छूट गए हैं उनको फटाफट बुला लें, क्योंकि आज की ट्रेनिंग देखने के बाद बहुत कुछ चेंजिंग आने वाली है। ये चैलेंज है आपसे, ये गारंटी है 110% की कि आज की ट्रेनिंग देखने के बाद बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। सो गाइस मैं चाहूंगा सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें और अपनी डायरी और पेन के साथ बैठें। तो बहुत बहुत जबरदस्त होस्टिंग करने के लिए देवाशीष भाई को जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने आज होस्टिंग जबरदस्त की है, और मुझे लगता है अब तो एक्सपर्ट हो चुके हैं होस्टिंग में, और जबरदस्त होस्टिंग उन्होंने की। तो मैं चाहूंगा कि अभी जिसके ज्वाइन मेंबर अभी तक नहीं आए हैं, सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन आपकी लाइफ में यूटर्न लेकर आएगा, और आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी कि कैसे आज हम बिजनेस को करें विद अ सिस्टम। सो गाइस आपसे इतना ही कहना है कि जिसके भी लोग अभी नहीं आए हैं, और हम लोग ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर भी लाइव हैं, वहां से भी काफी गेस्ट हमारे यूट्यूब पर भी हैं लगातार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सभी लोग फटाफट अपनी वीडियोस ऑन कर लें, डायरी और पेन अपनी दिखा देंगे तो बहुत जबरदस्त अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगा जिन्होंने भी अपनी डायरी पेन ले रखी है वो फटाफट अपनी डायरी पेन दिखाना चालू करें। जबरदस्त गजब जबरदस्त, देखने के बाद दिल बाग बाग हो जा रहा है। लेकिन आज चैलेंज है आप लोगों से, आज चैलेंज है आप लोगों से कि अगर आपने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की तो जबरदस्त यूटर्न आपकी लाइफ में आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि पूरी तैयारी के साथ आज बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और इन अ सेकेंड के लिए भी अपनी जूम मीटिंग को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर चुके होंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप एक सेकंड के लिए भी इस जूम मीटिंग को छोड़िएगा नहीं। सो गाइस थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप सभी साथियों से वही सवाल, वही और जवाब तो बहुत अलग अलग होंगे कि आप लोग कहां से बातें कर रहे हैं। आप लोग के लिए चैट बॉक्स ऑन है, तो फटाफट आप लोग उस चैट बॉक्स में इनबिल्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कहां से बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि कहां से बात कर रहे हैं आप लोग बताएं। बहुत सारे लोग सूरत से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुर्शिदाबाद से हैं, उसके साथ साथ इलाहाबाद से हैं, हरियाणा से है, बहुत सारे लोग बहुत जगह से अपने साथ इनबिल्ट हैं। तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, मेरे ख्याल से पूरा इंडिया अपने साथ में है, और जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त चीजें, जबरदस्त मोमेंटम टीम में बना हुआ है जिसका लाभ आप सभी लोग उठा रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग बता ही रहे हैं कि महाराष्ट्र से हैं, वलसाबाद से हैं, यूपी जालौन से हैं, अयोध्या से हैं और नागपुर से हैं, गुजरात से। मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ कनेक्टेड है, ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड है। अभी हम लोग वर्ल्ड में नहीं गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 20 दिन के बाद हम लोग पूरे लोग जो है ऑन द वर्ल्ड जाने वाले हैं और इसमें जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो आप अपना सिंबल देख के बता सकते हैं कि जब मेरी आवाज आप तक आ रही है
तो बहुत जबरदस्त। और मैं चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए और धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर की, और जिन्होंने आज ये मौका मुझे मिला, इस एक इंडक्शन ट्रेनिंग देने का आज एक मौका मिला। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले करीबन 1.5 साल 1.25 साल के बाद आज बहुत जबरदस्त पहला मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा गाइस आप सभी लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहिए, अपनी वीडियोस ऑन कर रहिए, और चैलेंज के साथ बोलता हूं क्योंकि मेरा जो भी काम है वो पूरा मैं चैलेंज के साथ ही बोलता हूं। जो भी लोग हमारी टीम में है वो जानते हैं कि हम बिना चैलेंज के कोई काम नहीं करते। जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चैलेंज के साथ बोलूंगा कि आज अगर आपने पूरी इंडक्शन ट्रेनिंग देख ली, समझ ली, लिख ली, तो आज आपकी लाइफ में यू टर्न आने वाला है। सो गाइस जबरदस्त। और हम लोग आज चीजों को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आगे के बारे में कि कैसे हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है और हम लोग आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। अभी तक जैसे भी काम कर रहे थे तो उस काम में कैसे अपडेशन करना है, कैसे कैसे चीजें अपने में ड्रॉप करनी है, पूरी चीजें A to Z बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो बस 2 सेकंड का समय चाहिए और जल्दी से हम अपनी चीजों को, और अपने पीपीटी पे बहुत जल्द आने वाले हैं। आप लोगों को पीपीटी दिखने भी लगी होगी। सो गाइस आप लोगों को दिखने भी लगी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपका फ्रंट पेज, फ्रंट किताब का पहला पन्ना, इस ट्रेनिंग का सबसे पहला पन्ना, ये मैं आप सभी के साथ जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके अभी भी गेस्ट नहीं आए, जिसके अभी भी लोग पुराने लोग जो ज्वाइन मेंबर हैं अभी तक नहीं आए हैं। सो गाइस कॉल हिम, उनको बुलाइए, क्योंकि आज उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं जो भी काम करता हूँ वो टंकी की चोट पे करता हूँ, फुल चैलेंज के साथ में करता हूँ, फुल चैलेंज के साथ में करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो जितने भी लोग अभी तक नहीं आए हैं सो आप जो है बुला लें और बुलाते जाएं, और उन लोग को बुला लें, फटाफट बुला लें, जिससे कोई भी समस्या ना हो, कोई भी लोग आपके छूटने नहीं चाहिए। सो गाइस अभी हम लोग जो है इंडक्शन ट्रेनिंग का शुरुआत करते हुए पहले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्लाइड पे आते हैं। जैसा कि स्लाइड आप लोग को दिख रही होगी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको जानने का आज मौका मिलेगा कि एडिफिकेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। हम सिर्फ मात्र 3 चीजों पे बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। सबसे महत्वपूर्ण इस बिजनेस में कि हमें एडिफिकेशन कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इसके साथ साथ क्लोजिंग कैसे करनी है। जैसा कि जो भी लोग हमारी टीम में वो जानते हैं कि मेरा क्लोजिंग करने का तरीका बहुत अलग है। मैं इंतजार नहीं करता फिर से कोई खुराफात चालू कर दिया, तो मैं चाहूंगा उसको बहुत बहुत बधाई देने के लिए कि उसने अपना खुराफात चालू किया। सो कोई इशू नहीं है, उसको मैं इरेज कर दूंगा और नेक्स्ट बार आपको मौके भी देने वाला नहीं हूं। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बचपन के दिन गए नहीं, अभी वो बचपन के दिन अभी गए नहीं हैं, और वो बचपन के दिन याद आ जाते कभी कभी मेरे को भी, देखने के बाद कि ये मौका जो है हमें भी मिलता था और हम भी यही काम करते थे। सो गाइस बड़ा अच्छा लगा, और शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऐसी चीजें होती रहेंगी। ये सब ऑब्स्टिकल हैं, डिस्ट्रक्चर हैं, जिसको हमको पार करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। सो गाइस थमे रहिए, सीट की बेल्ट बांधे रहिए, सीट की पेटी बांधे रहिए, और इस ट्रेनिंग को अंत तक मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी के साथ इस मीटिंग को क्लोज करने वाला हूं। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मीटिंग को क्लोज मत करिएगा जब तक ये मीटिंग खत्म ना हो जाए, और कनेक्टेड रहिएगा जब तक ये मीटिंग चल रही है। और अपनी डायरी पेन लेकर पूरी तरीके से बैठ जाइए, फटाफट अपनी डायरी पेन में नोट डाउन करना चालू करिए, उसको रिमेंबर करना चालू करिए। चलिए पहले हम लोग चीज जानते हैं, स्लाइड पर आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता क्या है हम जानना। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है जब व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, उसको आपने कुछ बताया, वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद क्या काम करने हैं उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इंडक्शन जो आपको थोड़ी सी चिंगारी देता है, थोड़ी सी आपको आग देता है कि आप उस चीज को समझने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो जबरदस्त इंडक्शन ट्रेनिंग की शुरुआत आज हम लोग करेंगे और जानेंगे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस होती हैं।
और हम लोग जो भी बात करेंगे वो फुल फ्लैश में करेंगे, पूरी ब्रीफ में करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके करेंगे, विद एग्जांपल बात करेंगे। घबराने की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, विद एग्जांपल बात करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत जल्दी जाएगा। तो पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या होता है और हमको एडिफिकेशन कहाँ कहाँ करने होते हैं, उसकी अपने को रिजल्ट क्या मिलता है, इसके साथ साथ दूसरी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाम है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, उस प्रोस्पेक्टिंग में एजेंसी क्रिएट कैसे करनी है जिससे बंदा खुद खुद बोले कि सर मेरी आईडी आप पहले लगाओ, बाकी दुनिया की बाद में लगाना। मैं आपके बिजनेस में आपके साथ पहले आना चाहता हूं, बाद में दुनिया आएगी। सर मेरे को पहले सिखाओ, मेरे को पहले पैसे चाहिए, बाद में किसी को सिखाना। ये ऐसी प्रोस्पेक्टिंग आप करेंगे जिससे आपको क्लोजिंग करने में मजा आ जाएगा। और क्लोजिंग ऐसी कि आप फटाक से मुंह से बोले नहीं, बंदे ने खटाक से 18,500 रुपए निकाल के दे दिया। माय डियर फ्रेंड, 100 पीवी की बात नहीं करता हूं और मेरा गेम 100 पीवी पे नहीं होता है। मेरी होल टीम जानती है कि मेरा जो बिजनेस जनरेट होता है, मेरा जो बिजनेस होता है वो हाई पीवी पे काम करता हूँ। 18,500 रुपए आपको उठा के दाएं हाथ पे दे देगा, आपको फटाक से उसकी इनवाइस भेज के आपको दे देगा कि सर मैंने इनवाइस कर दी है, अब आप बताओ करना क्या है। तो ये ट्रेनिंग आपके ब्रदर, आपके भाई के द्वारा, नाम आकाश श्रीवास्तव, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे बिलोंग करता हूं, पिछले करीबन साल भर से बिजनेस में कनेक्टेड हूं और लॉकडाउन में बिजनेस को स्टार्ट किया था। 1 साल लग गए, 1 साल हो गए, ना लॉकडाउन हटा ना हम हटे, ना लॉकडाउन हटा ना हम हटे। इस बात में बहुत बड़ी गहराई है। लॉकडाउन हट जाएगा बट हम हटने वाले नहीं है। लेवल के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्टार डायरेक्टर का लेवल है। स्टार डायरेक्टर लेवल तब होता है जब 3 व्यक्ति हमारे में डायरेक्टर हो जाते हैं। और आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ हम डायमंड भी होने जा रहे हैं। सो गाइस, आगे आपको लेके चलना चाहूंगा, आगे की स्लाइड में, और जानना चाहूंगा कि उस स्लाइड के बारे में, आगे आपको स्लाइड में लेके चलना चाहूंगा। और सबसे बड़ी चीज इंडक्शन, सबसे बड़ी चीज बिजनेस स्टार्ट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि गोल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप गोल गोल घूमते जाएंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई गोल नहीं है तो आप गोल गोल घूमते जाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगा, मैं आपको बताना भी चाहूंगा पहले, फिर जानना चाहूंगा। आपकी लाइफ में अगर गोल नहीं है तो आप जिंदगी भर ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। आखिरी में हताश होके बोलेंगे कि भाई मेहनत तो बहुत की थी, बहुत की थी, बहुत की थी, दिन रात की थी, चप्पलें घिस गई, पैरे घिस गए, बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगता था, लेकिन पैसे नहीं है। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, गोल एक ऐसी चीज है जो आपको एक्साइटेड रहती है, जो आपको बिजनेस में कनेक्टेड रखती है, जो आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पे काम करने के लिए, तो गोल का होना बहुत जरूरी है। 3 तरह के गोल होते हैं जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, बट आज हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ ब्रीफ में जानेंगे। पहला जो गोल होता है उसका नाम है शॉर्ट टर्म गोल, छोटे लम्हे के लिए गोल, छोटे टाइम में अचीव करने वाला गोल। उसके बाद होता है मिड टर्म गोल जिसको हम 6 महीने में अचीव करते हैं। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म गोल जिसको हम साल, 1.5 साल, 2 साल में अचीव करते हैं। एक बहुत बड़ा गोल जिसकी कल्पना ना की जाए, आम आदमी उसको कल्पना नहीं कर सकता, आम आदमी बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकता। ये कल्पना करते हैं तो बहुत सारे जो रिच पर्सन हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे रिच पर्सन हैं जिनको आप जो है टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वही लॉन्ग टर्म गोल से बने हुए व्यक्ति हैं। सो गाइस, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद मैं इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, एक वर्ड अपने दिमाग में सेट करिए, एक संख्या अपने दिमाग में सेट करिए और मेरे को बताइए कि वो कौन सी संख्या हो सकती है। आपके लिए चैट बॉक्स ऑन है तो आप लोग चैट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, बता सकते हैं एक वर्ड, मतलब एक संख्या 1 से लेकर 10 के बीच में कोई एक संख्या चॉइस करिए और फटाफट चैट बॉक्स में डालना चालू करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिक फंडामेंटल काम कहाँ पे करता है। बेसिक फंडामेंटल जितने भी लोग हैं फटाफट चैट बॉक्स पे डालना चालू करिए 1 से लेकर 10 वर्ड के बीच में, और उसका जो है मैं आपको एट द रिजल्ट आपको बताता हूँ। 1 से लेकर 10 के बीच में आप अपनी संख्याओं को डालना चालू करिए, आप अपने नंबर्स को डालना चालू करिए। आपको एक बहुत अद्भुत चीज आज जानने वाली है। फंडामेंटल बहुत बड़ा है, जबरदस्त बहुत बड़ा है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चैट बॉक्स में 1 से लेकर 10 के नंबर में 1 3 5 7 9 की संख्याएं ज्यादा हैं, 1 3 5 7 की संख्याएं ज्यादा हैं, जैसा कि आप लोग चैट बॉक्स में देख रहे होंगे। या
मैं आपको बताना चाहूंगा 1357 की संख्या ज्यादा है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि 15793। तो इस 5 संख्याओं का बहुत बड़ा अंत है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी साथियों को जिन्होंने आज बताया नंबरिंग में कि उनके कितने गोल्स हैं। आप लोग को जो है जान के खुशी हो रही होगी, आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि आपके कितने गोल हैं। आपने अपने मुंह से बताया कि हमारे कितने गोल हैं। किसी के 1 है, किसी के 5 है, किसी के 3 है, किसी के 7 है, किसी के 9 है, किसी के 10 हैं। लेकिन संख्याएं ऑड नंबर में ज्यादा हैं। 1 3 5 7 9 की संख्याएं ज्यादा हैं क्योंकि उसको बोलना आसान है, उस पर कंसंट्रेशन आसान से होता है। तो मैं आगे अपनी स्लाइड में फिर से आपको ले जाना चाहूंगा और इसके बाद चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी गोल्स आप रखिए तो आप 13579 के अक्षर में गोल्स बनाइए कि हमें 9 अपने गोल्स हैं जिसको पूरा करने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके 3 से कम नहीं होनी चाहिए, मिड टर्म गोल आपके 3 से कम नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल भी आपके 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 की संख्या को आप चुन सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 17 इस तरीके से संख्याओं को चुन सकते हैं जो आपके गोल्स स्टेटमेंट हैं। करना क्या है, आपको करना क्या है कि आपको फटाफट अपने डायरी में अभी का अभी तुरंत का तुरंत आपको अपने डायरी में 10 गोल राइट डाउन करने हैं। 10 गोल राइट डाउन करने हैं जिसको आप इस बिजनेस से अचीव करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास 2 सेकंड 2 मिनट का समय है। फटाफट फटाफट अपने डायरी में नोट डाउन करिए 10 ऐसे गोल जिनको आप इस बिजनेस से अचीव करना चाहते हैं। ऐसे 10 कौन से गोल आपके हैं जिसको आप जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके खाते में 25 लाख रुपए आपके खाते में क्रिएट हो जाएं और टाइम दिया जाए कि भाई आपके पास जो टाइम है वो 1 दिन का है, 1 दिन में आप उस पैसे को खर्चा कर सकते हैं, अन्यथा वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो आप ऐसे कितने, आप ऐसे 10 महत्वपूर्ण कौन सी चीज है जो आप लेना चाहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज है 10 जिसको आप जो है लेना चाहते हैं। उसके बाद करना क्या है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिएगा। जो छोटे अमाउंट की चीज होगी, 3 जो छोटे अमाउंट की चीज होगी उसको पहले रख लीजिएगा, जो उससे 3 अमाउंट की जो बड़ी चीज होगी उसको बीच में रखिएगा, और जो हाई अमाउंट की चीज होगी उसको एट द लास्ट में रखिएगा। गोल्स बनाने का बहुत आसान तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरी में पूर्णतः लिख रहे होंगे, पूर्णतः राइट डाउन कर रहे होंगे गोल्स कैसे लिखे जाएं। तो आपको क्या करना है कि 9-10 गोल जो आपके अपने डायरी में नोट डाउन करने हैं, और फटाक से जो कम पैसे का 3 गोल हो उसको पहले पन्ने पे लिखना है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। उसके बाद 3 गोल को आपको मिड टर्म गोल पे रखना है, इसको बोलते हैं मिड टर्म गोल। उसके बाद थोड़ा सा जो ज्यादा पैसे की चीज है, 3 ऐसी ज्यादा पैसे की चीज जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको आप एट द लास्ट पोजिशन पर रखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे, और ये बिल्कुल आप लोगों की जो ईमानदारी है वीडियो ऑन करने की, आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, तो मैं बिल्कुल विश्वास कर सकता हूं आपसे कि आप पूरी चीजें आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। सो गाइस, आगे ले चलता हूं और आगे की स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज जिसके पीछे लोग जो है कभी इसको फॉलो नहीं करते, और जो भी लोग फॉलो नहीं करते हैं, मैं सत्यता आपको ऐसे व्यक्तियों से आप जब मिलेंगे तो वो आपसे बोलेंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरी चीज है, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस होता है, हमने 3 साल किया, 4 साल किया, 2 साल किया, 1 साल किया, लेकिन पैसे नहीं आए, क्योंकि उन्होंने गन्ने का जूस निकालने के लिए अपने हाथ से मरोड़ के गन्ने का जूस निकाल रहे थे। उनको एक गिलास भी जूस एक साथ नहीं मिला, लेकिन जिसने इस गन्ने को सिस्टम मतलब मशीन में डाला, मशीन इज अ सिस्टम में डाला, वो 1 गिलास नहीं 2 गिलास जूस का हकदार होता है। माय डियर फ्रेंड, जानना पड़ेगा कि अनप्रोफेशनल तरीके से काम अगर आप करेंगे तो आपको 5 साल भी लग जाने वाले हैं, 10 साल भी लग जाने वाले हैं, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं मिलने वाली, कोई पैसे नहीं मिलने वाले, और आप एक बहुत बड़े सलाहकार पैदा होंगे कुछ समय के बाद, और आप कहेंगे कि मैंने भी वेस्टीज में किया था, सुन शर्मा जी के साथ में किया था, करने के बाद अपने को कुछ नहीं मिला।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज ऐसे तरीके, प्रोफेशनल तरीके जिसको आप फटाफट करके अपनी लाइफ को यूटर्न ले सकते हैं, अपने लाइफ को यूटर्न ले सकते हैं। तो मैं आपको पहली कड़ी से आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा, बिकम 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। 100% का मतलब ये नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट वेस्टीज में आते हैं सब आप ले लो। 100% यूजर का मतलब है कि जो भी सामान आपके घर में यूज हो रहा है, अगर वो वेस्टीज मतलब आपकी दुकान में आता है, जिस बिजनेस जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में अगर आता है, तो हम सामान दूसरी जगह से परचेज नहीं करेंगे। ये हमारी ईमानदारी है। अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, मुझे लगता है पूरे जितने भी लोग हमारे साथ में सभी ईमानदार हैं और लोग करते होंगे। अगर जो भी लोग नहीं करते होंगे वो अपने से बेईमानी नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने करियर से बेईमानी कर रहे हैं। और कुदरत आपको वही देता है जो आप आज दे रहे, वही लौटाता है जो आज आप दे रहे हैं। जो आप आज देंगे वही आपको लौट के ब्याज सहित मिलने वाला है। तो पहली लाइन के से आपसे मुखातिब कराना चाहूंगा, बिकम 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर्स बनना है, जिसकी बात चिल्ला चिल्ला के बताई जाती है कि भैया कंसिस्टेंसी करना है, भैया कंसिस्टेंसी करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है? अगर आपने कंसिस्टेंसी की तो वो आपका जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है। जो आप करोगे, जो आप कहोगे वो टीम बिल्कुल नहीं करने वाली। जो आप करते हुए आपको देखेगी वही टीम कॉपी करेगी। अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं तो टीम भी आपका मजाक बनाएगी। अगर आप किसी की हंसी उड़ा रहे हैं तो टीम भी आपकी हंसी उड़ाएगी। अगर आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो टीम भी आपको सेम टू सेम रिजल्ट देने वाली है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकम 100% यूजर का मतलब हो गया कि हमको पूरी तरीके से ईमानदार बनना, अपने व्यापार के प्रति ईमानदार बनना है, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार बनना है, अपने करियर के प्रति ईमानदार बनना है। दूसरी लाइन से मुखातिब कराना चाहूंगा, टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स विद अदर पीपल। अब मैं दूसरे मतलब अपने जानने वाले लोगों से इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना है, एडिफिकेशन करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एडिफिकेशन होता कैसे है। एडिफिकेशन ऐसे नहीं होता है कि भैया साबुन खरीद लिया और साबुन आप भी खरीद लो, मैं भी अमीर बन गया तू भी अमीर बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। मैं आपको सत्यता बता रहा हूँ और चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि मीटिंग क्लोज होने के बाद आपकी लाइफ यू टर्न हो जाएगी, हो जाएगी सो तो हो जाएगी। कोई भी उसमें कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। बट लेकिन अगर आप पूरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने लोगों से बताना है, उसका एडिफिकेशन करना। भी हम लोग बात करेंगे कि एडिफिकेशन होती कैसे है और कैसे कैसे हमको एडिफिकेशन करना, भी हम उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 250 पीपल्स, इनवाइट पीपल। 250 लोगों की लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट चाहे अपने अपने फादर के मोबाइल से निकाल के बनाइए, चाहे अपने मदर के मोबाइल से निकाल के बनाइए, चाहे अपने मोबाइल से निकाल के बनाइए, चाहे अपने भाई के मोबाइल से निकाल के बनाइए। किसी के भी मोबाइल से निकाल के उनका नाम, उनका नंबर, उनका पता उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर। इसका बहुत बड़ा असर होता है, इसका बहुत बड़ा जो रिजल्ट होता है जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप बताते हैं बिजनेस के बारे में और वो बंदा नहीं बोल देता है तो आप डिमोरलाइज नहीं होते, क्योंकि आपके पास ऐसे 249 व्यक्ति अभी और हैं जिनको अभी आपसे बात करनी है। तो आप उनको वो चीजें दिखा सकते हैं कि भाई तू अगर मना भी कर दिया कोई इशू नहीं, मेरे पास 250 लोग हैं और 250 में से तेरे मेरे साथ कितने लोग जुड़ेंगे। आप उससे पूछ सकते हो यार 250 लोग की लिस्ट मैंने बनाई है, 250 में से अमूमन कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति से, किसी को मैं अनम्यूट करूंगा और मैं अभी हमारे साथ में दिख रहे हैं अतुल अंकित दुबे जी। अंकित दुबे जी, आप बताओ कि 250 लोगों को अगर आप इसके बारे में बताओगे, बिजनेस के बारे में बताओ, कितने व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएंगे? सर लगभग 50 लोग जुड़ ही जाएंगे। 50 लोग जुड़ जाएंगे। अब मेरा यस दूसरा सवाल कि जो व्यक्ति ने सर। मना कर दिया वो 50 के ऊपर आना चाहेगा या 50 के नीचे? वो 50 के नीचे आएगा। 50 के नीचे आना चाहेगा कि 50 के ऊपर? जब आप इस चीज को बताओगे कि भाई 250 लोग हैं उसमें से अमूमन 50 से 100 लोग मेरे साथ वो जुड़ेंगे, ऊपर ऊपर पहले नंबर पे आना चाहेंगे। पहले नंबर पे आना चाहेगा। यही जी अर्जेंसी क्रिएशन है माय डियर फ्रेंड्स। लिस्ट की एक बहुत बड़ी महत्व है, ये अर्जेंसी क्रिएशन है। मैं वो सीक्रेट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसको हासिल करने में मेरे को पिछले 5 साल लग गए।
बहुत जी। सारे धक्के खाए मैंने अपनी लाइफ में। उसके बाद जब चीजें मिली तो उसको हमने बहुत स्पीड से काम किया, और आने वाले मार्च 2022 में बहुत कुछ चीजें पलट चुकी होंगी। यही मेरा नाम रहेगा, बट पूरी चीजें चेंज हो चुकी होंगी। नाम और चेहरा ये रहेगा, लेकिन पूरी चीजें चेंज होगी। मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को बोल रहा हूँ, और बोल भी रहा हूँ, आपको दिखेगा भी। तो आप जी बताओ जी। कि 250 लोग में से अगर 50 लोग आएंगे तो जिस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया है वो कहाँ पर आना चाहेगा, पहले नंबर पे या आखिरी नंबर पे? जिसने मना कर दिया है वो तो आखिरी पे ही आएगा। जिसने मना करने वाला है, अभी मना नहीं किया है, मना करने वाला किस पे आना चाहेगा, पहले पे या आखिरी पे? वो अगर उसको अच्छे से प्लान दिखाएं तो पहले पे ही आना चाहेगा। पहले पे आएगा। अगर आप उसको बताओगे कि 250 लोगों की लिस्ट है, कि तू नहीं आएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेरे पास 249 लोग ऐसे हैं जो भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, उसमें से 50-100 लोग ज्वाइन होंगे, तो अगर अभी आ जाता है तो 100 तेरे नीचे होंगे। अगर तू बाद में आएगा जरूर, चाहे अभी आ चाहे बाद में आओ, चाहे अभी आप आ जाओ चाहे आप बाद में आओ, आओगे जरूर। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस अभी सर। आ जाएगा तो 100 आपकी टीम में होंगे, तो बाद में आएगा तो 101 नंबर पे आपका स्वागत है। अगर आप ये चीज बताते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते हैं, और फटाफट आप बोलते हैं कि यार अभी तो मेरे पास लिस्ट की कमी नहीं है। और जिसके पास लिस्ट की कमी है माय डियर फ्रेंड्स, वो हफ्ते में ही बिजनेस को छोड़ जाता है, महीने में बिजनेस को छोड़ जाता है, 3 महीने में बिजनेस को छोड़ जाता है, 6 महीने में बिजनेस को छोड़ जाता है। और जो इस बिजनेस में 6 महीना टिक गया, सिस्टम से काम कर लिया, 7वें महीने का पे आउट 30,000 रुपए, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। 30,000 रुपए का पे आउट कोई भी नहीं रोक सकता, जिसपे कोई भी खर्चे नहीं होते हैं। ना आप बाहर जा रहे हो, ना आपके कोई कन्वेंस के खर्चे हैं, ना आप किसी को होटल में लेके जा रहे हो, कोई खर्चे नहीं है। सूखा सूखा पैसा आपके पास बच के आ रहा है, सिर्फ आप घर से बैठ के काम कर रहे हो। चौथे चीजों से मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉल पीपल एंड प्रेजेंट योर प्लान। अपने लोगों को कॉल करके उनको प्लान प्रेजेंट करना है, और वर्क इन अ टीम, टीम के साथ हमको बिजनेस करना है। टीम के साथ ये ध्यान रखना है कि जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनका भी स्वागत करना है, जो लोग मेरे साथ आ चुके हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। साथ में लेके चलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस टीम वर्क है, और हमको टीम के साथ में बिजनेस करना है। जो नए आ रहे हैं वो भी आपकी टीम है, जो पुराने हैं वो भी आपकी टीम में है। अमूमन होता क्या है कि जब हम नए नए लोगों को लाना चालू करते हैं तो पुराने को छोड़ना चालू कर देते हैं। आगे जोड़ो पीछे छोड़ो, आगे जोड़ो पीछे छोड़ो। और चीजें होती क्या हैं कि आपका बिजनेस एक समय के बाद डेप्रिशिएट हो जाता है, माइनस में आ जाता है, आप नुकसान में आते, फिर आप बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है, या हम उसके लायक नहीं है, या वो मेरे लायक नहीं है। तो अपने को समझना जब पड़ेगा कि हमको टीम के साथ वर्क करना है, और टीम में हमारे सभी लोग आते हैं, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे पुराने प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे लोगों के लोग हैं या जो उनके लोग हैं, जो भी लोग हमारी पूरी होल टीम में जितना नेटवर्क आपका दिखा सब आपकी टीम है, और आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होइए। अगर आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होकर टीम पर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। आखिरी पॉइंट बहुत जबरदस्त है, फॉलोअप, जिसमें अपना रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त है। फॉलोअप का मतलब होता है लगातार 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 उसको फॉलो करना। फॉलो इट मींस उसको गाइड करना, उससे बातचीत करना, चाहे वो आपका नया व्यक्ति हो, जब तक जुड़ा नहीं तब तक भी फॉलोअप करते हैं। जुड़ जाता है तो उसको आगे बिजनेस से कैसे जनरेट करें, उसको कैसे आगे एक लेवल पे लेके जाएं, उसको भी फॉलोअप बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स, समस्या आती कहाँ है? जब आपका बिजनेस घट जाता है, जब आपका बिजनेस जीरो हो जाता है, जब आप के लोग छोड़ना चालू कर देते हैं, समस्या फॉलोअप में आ जाती है। हमें लगता है कि हमने किसी को जोड़ दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो पढ़े या ना पढ़े आपको मतलब नहीं होता माय डियर फ्रेंड। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, पैसे कमाएगा नहीं, और आपको पैसे देगा नहीं। माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं तो भी पढ़ाने से पहले भी फॉलो अप करते हैं कि बेटा तू तैयारी कर ले, जबरदस्त तैयारी कर ले, तेरा एडमिशन एमबीबीएस में होना है, नहीं हो कंडीशन तो बता, मेरे पास पैसे मैं लगा दूंगा। और जब उसकी जो है कहते हैं वो करने चला जाता, कोर्स करने चला जाता, तब भी उसको फॉलो अप करते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जबरदस्त चल रही है, अच्छा ठीक है, अभी नंबर कम आए थे, अब तू नंबर ज्यादा ला, और जल्दी से पढ़ाई करके तो ये एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, एक नौकरी मिल जाए।
और माँ बाप तब तक जो है उसको फॉलो करते हैं जब तक वो बंदा लायक नहीं हो जाता। और हम लोग भी जो हमारी टीम में आ रहे हैं उसके माँ बाप हैं, हेड हैं, और हमारी जो है प्राथमिकता बनती है उसको तब तक फॉलो करना जब तक वो एक कामयाब नहीं हो जाता, तक वो एक लेवल पे नहीं आता, तक उसकी इनकम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए नहीं आने आती, तब तक हमको उसको फॉलो करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स को समझना पड़ेगा इन 5-6 बिंदुओं के बारे में। आज अपने आप को जहन में बैठाना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है और काम करना कैसे करता है। इसको करते 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 आपको एज अ प्रैक्टिस आपको आ जाएगी। एक दिन में नहीं आएगा, वन नाइट का गेम नहीं है, वन डे का गेम नहीं है। जो गेम है वो लॉन्ग टाइम का गेम है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे आपको ले चलना चाहूंगा और आगे आपको दिखाना चाहूंगा चैलेंज। तो मैं जानना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि अभी किसके पास चैलेंज है। तो आप लोग के लिए फिर वही वापस से चैट बॉक्स हम ऑन करेंगे और आप लोग बताने का प्रयास करिए कि जो है चैलेंज किसके पास है। जिसके पास चैलेंज है वो यस टाइप करे, जिसके पास चैलेंज नहीं है वो नो टाइप करे। जिसके पास चैलेंज है वो यस टाइप करें। बहुत सारे लोग यस टाइप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यस टाइप कर रहे हैं। दिनेश सर भी टाइप कर रहे हैं, सर्वेश जी भी टाइप कर रहे हैं, सुनील सर भी कर रहे हैं, अनुपम मौर्य जी भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग यस टाइप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फटाफट। विनय कुशवाहा जी भी कर रहे हैं, सौविक दास जी भी कर रहे हैं, आशुतोष सिंह जी भी कर रहे हैं और बहुत लोग यस टाइप कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा जिंदा होने का बहुत बड़ा सबूत है। आपको बताना चाहूंगा जिंदा होने का बहुत बड़ा सबूत है। ना हम होते, ना समस्याएं होती, ना कोई समस्या दिखती, और हम भी मौज में होते, समस्या भी मौज में होती। तो चैलेंज हर व्यक्ति के लाइफ में है। उस चैलेंज से जो व्यक्ति बाहर निकला वो आज की डेट में कामयाब है। जो उस चैलेंज को पकड़ के रह गया वो आज की डेट में सलाहकार बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाता है, जिसको सोनू शर्मा सर बोलते हैं ये हुक्म का एक्का है, जिससे मिलने के बाद लोग दफन हो जाते हैं। जिससे मिलने के बाद अगर अपने दिमाग को चालू ना करें तो वो वहीं के वहीं नेटवर्क मार्केटिंग ऑन द स्पॉट छोड़ देते हैं। तो ऐसे सलाहकार मत बनिए माय डियर फ्रेंड्स। इस चैलेंज को फेस करिए और अपने को आगे बढ़ाइए और लोगों के लिए बेंचमार्क बनिए, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए कि अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। उनको बोलिए कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अब दोनों लोग मिलके बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं। तो जानना पड़ेगा क्या क्या चैलेंज है, इसके बारे में आपको दिखाना चाहूंगा। सर मेरी टीम के लोग ट्रेनिंग में खुद आते नहीं हैं। सर मेरी ट्रेनिंग में खुद आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। आप बताइए बिना बुलाए कोई मेहमान आपके घर में आता है? बिना बुलाए आपके घर में कोई मेहमान आता है? तो जवाब होगा नहीं, बिना बुलाए कोई नहीं आता, बुलाना पड़ता है। बुलाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर बुलाएंगे नहीं, अगर वो आएगा नहीं तो ना आने की आदत पड़ जाएगी। इट्स अ हैबिट, इट्स अ हैबिट। अगर हम उसको नहीं कॉल करेंगे, नहीं बुलाएंगे, एक हैबिट नहीं डालेंगे मीटिंग ट्रेनिंग में आने की, उसका एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो ना आने की आदत उस व्यक्ति की बन जाएगी। और जब ना आने की आदत बन जाएगी, उसकी हैबिट को चेंज करने में आपको जीवन लग जाएगा, उसकी हैबिट चेंज नहीं हो सकती। दूसरा बहुत बड़ा सवाल लोगों का रहता है, सर लोगों को प्लान दिखाता तो हूं लेकिन कोई ध्यान से देखता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जिनका ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सर मैं लोगों को प्लान दिखाता तो हूं लेकिन ध्यान से लोग देखते नहीं हैं। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर कोई वेबिनार के लिए पैसे नहीं देता। जो पेड वेबिनार होते हैं, जो पेड सेमिनार, अभी तो वेबिनार चल रहे हैं, सेमिनार वेबिनार दोनों होते हैं, जो पेड वेबिनार होते हैं उसके लिए पैसे नहीं देता कि सर 100 रुपए देंगे, 200 रुपए नहीं निकलते उसकी जेब से। प्लान देखने के बाद लोग फोन नहीं उठाते, प्लान देखने के बाद लोग फोन नहीं उठाते। सर आप बात करते हो तो लोग जुड़ जाते हैं, मेरे से लोग जुड़ते नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है आपके लिए कि सर आप बात करते हो तो लोग जुड़ जाते हैं और हम बात करते हैं तो लोग जुड़ते नहीं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। ऐसे आप लोग के पास चैलेंज है या नहीं? तो वही फिर वापस हम लोग चैट बॉक्स पे पहुंचेंगे और बताएंगे कैसे आप लोग के पास चैलेंज है कि नहीं, इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं।
इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं चैलेंज? चैलेंज इससे बड़े हैं या छोटे हैं? चैलेंज इससे बड़े हैं। ओ भाई, लोग जो है यस को इतने बड़े से लिख रहे हैं कि चैलेंज बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंज को देखकर रोइए मत, चैलेंज से आगे बढ़िए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा, चैलेंज को देख के रोइए मत, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। तो वहीं आपको फिर ले जाना चाहूंगा जहां पर अभी हम लोग थे। ऐसे बहुत सारे चैलेंज हमारे पास हैं, लेकिन आदमी कामयाब वही होता है जो चैलेंज का सलूशन निकालता है। जो सलूशन नहीं निकालता वो बहुत बड़ा सलाहकार बनता है, ऐसा सलाहकार कि अगर आदमी उससे मिल ले तो तुरंत का तुरंत नौकरी छोड़ दे, तुरंत का तुरंत वो जो भी काम करता होगा वो छोड़ देगा। तो ऐसे सलाहकार ना बनिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा जानकारी के लिए, ऐसे सलाहकार बिल्कुल मत बनिए। इंस्पिरेशन बनिए, इस चैलेंज को फेस करिए, क्योंकि आपकी भी गाड़ी वहीं से गुजरेगी जहां से सबकी गाड़ी गुजर रही है। चैलेंज हर व्यक्ति के लाइफ में है, सोनू शर्मा सर के भी लाइफ में है, वीरेंद्र सर के भी लाइफ में है, सुशील सर के भी लाइफ में है, मेरे भी लाइफ में, और आप सभी के लाइफ में। सबके पास चैलेंज है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास चैलेंज नहीं है। चैलेंज होना एक जिंदा होने का सबूत है। अगर हम जिंदा हैं तो चैलेंज है, और उसको सोल्यूशन भी हम अपने पास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना, अगर मैं पूछूंगा सोल्यूशन इसके क्या है, तो लोग सोल्यूशन बताएंगे लेकिन अपने लिए नहीं बताएंगे, दूसरे के लिए बताएंगे। अगर मैं ये बात अगर पूछूं जो है किसी से भी अनम्यूट करके कि भाई सर मेरी टीम के लोग ट्रेनिंग में खुद आते नहीं है, बुलाना पड़ता है, तो बोलेगा बिल्कुल बुलाना पड़ता है। अपने लिए नहीं बोलेगा, वो दूसरे लिए बोलेगा हाँ भैया बुलाना पड़ता है, बुलाओगे नहीं तो नहीं आएंगे। तो जानना पड़ेगा, आज इस चैलेंज को हमको फेस करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आगे ले चलना चाहूंगा स्लाइड में, जैसा कि बहुत जबरदस्त चीजें आज देखने को मिलने वाली है। और ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में कैसी दिक्कतें हैं, बहुत 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 बड़ी दिक्कतें हैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत छुटपुट दिक्कतें हैं। दो चीजें आपके पास हैं, दो चीजें आपके पास हैं। बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये छुटपुट दिक्कत भी हो सकती है। अपन लोग क्या करते हैं, जब एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे को कहते हैं याद है अपना जो है पास्ट, जब मैं गाड़ी चलाता था तो गाड़ी में मेरे पेट्रोल नहीं होते थे, अक्सर गाड़ी कहीं ना कहीं बंद हो जाती थी, अक्सर गाड़ी, क्योंकि पैसे वैसे होते नहीं थे, अक्सर गाड़ी कहीं ना कहीं बंद हो जाती थी। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त रहता था कि भाई कुछ भी हो जाए, गाड़ी चाहे लेटानी पड़ जाए, पलटनी पड़ जाए, टंकी में फूकना पड़ जाए, लेकिन गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी। वो भी समस्या थी माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपने उसको इस कदर सोल्यूशन निकाला कि उस समस्या सोल्यूशन में बदल गई। और जब आप पेट्रोल पंप के बाद पहुंच के पेट्रोल डला के जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जो खुशी आती है, वो खुशी को बयां करना किसी के बस की बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो समस्या हर व्यक्ति के पास है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबके पास समस्या है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो अपने रिलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अपने फैमिली के रिगार्डिंग हो, एनीवेयर समस्या हर जगह है। बहुत बड़ी भी कह सकते हैं, नजर है देखने वाली, बहुत बड़ी भी कह सकते हैं, और छोटी मोटी भी कह सकते हैं। जैसे मेरे से कोई बोलता है कि सर लोग जुड़ते नहीं, कॉल करने पड़ते हैं, वेबिनार दिखाना पड़ता है, सर प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोग जुड़ तो जाते हैं, परचेजिंग नहीं करते, परचेजिंग करने के बाद काम नहीं करते। मैं एक लाइन में उनको आंसर देता हूँ कि भाई ये राजकाज है, ये होता रहेगा, आज भी होगा, कल भी होगा, आने वाले समय में भी होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप छोटे लोगों, अभी आप जो है शुरुआती दौर में हैं, तो समस्या दिख रही है। जब आप थोड़े से बड़े लेवल पर होंगे तो बड़े बड़े लीडर को हायर करेंगे, बड़े बड़े लीडर को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी टीम में लेकर आएंगे, तो भी समस्या होगी, क्योंकि फंडामेंटल हर जगह काम करते हैं। तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है या छुटपुट समस्या है। तो गाइस आगे आपको ले चलना चाहूंगा और दिखाना भी चाहूंगा आज एडिफिकेशन के बारे में। समस्याएं जब आती हैं तो अपने को करना क्या होता है, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब हो गया कि समस्याएं का सलूशन यहीं से मिलने वाला। और जो लोग एडिफिकेशन नहीं कर पाते, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि उनके डायरेक्टर लेवल भी क्वालिफाई नहीं होते होंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और मैं अभी जब बताऊंगा उसके बाद पूछूंगा, अगर वो डायरेक्टर लेवल पर हैं, डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई नहीं होगा, जितना पीवी पिछले महीने किए हैं वो कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एडिफिकेशन नहीं करती। तो अभी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि एडिफिकेशन
जो है क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एडिफिकेशन का मतलब होता है हर चीज को बेहतर करके बताना, हर चीज में महत्वता दिखाना। जैसे होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास समय नहीं है, बड़ा मुश्किल से समय दे रहे हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनकी इनकम अपने से ज्यादा होती है, तो बोलते हैं ऐसा कि अभी समय नहीं है, तुम 7 बजे आ जाना। ये क्या होता है, ये महत्व बढ़ानी होती है, वैल्यू बढ़ाना होता है। एडिफिकेशन का मतलब है वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू क्रिएशन करनी कहाँ कहाँ है, ये अपने को ना मालूम है, ना कोई बताने वाला है। वैल्यू क्रिएशन करनी कहाँ कहाँ है, हम वैल्यू क्रिएशन करते क्या है, समस्या में। बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या तो हमने देखी नहीं होगी। एडिफिकेशन ऐसी जगह करते हैं, नेगेटिव थिंग्स पे एडिफिकेशन इतनी जबरदस्त करते हैं कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि एडिफिकेशन हर समय हमको पॉजिटिव चीजों पे करना चाहिए। एडिफिकेशन अगर आप नेगेटिव वे पे करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव पे करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि हमको नेगेटिव को बढ़ाना है या पॉजिटिव को बढ़ाना है। तो आगे आपको ले चलना चाहूंगा इस स्लाइड में और आगे दिखाना चाहूंगा कि एडिफिकेशन करना कहाँ है। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण, सीनियर। सीनियर वो व्यक्ति जो आप उसके तरह बनना चाहते हैं, मेंटोर आपका, जिससे आप इंस्पायर हैं इस बिजनेस में आने से पहले, आने के बाद भी ऐसे व्यक्ति के तरीके बनने चाहते हैं। जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना है, जो जिस तरीके से हम बनना चाहते हैं वो हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो आज 21 साल की एज में 9 लाख 10 लाख की इनकम, एक तहलका है। मैं उनके तरीके बनना चाहता हूँ। और मेरा जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अब सीक्रेट्स बताना चालू किया हूँ, ये पिछले 4-5 साल की मेहनत है माय डियर फ्रेंड, और 1.5 साल का जबरदस्त तजुर्बा है। उसके साथ मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिस सीक्रेट के बारे में लोग सोचते हैं कि कोई मेरे को मिल जाए और बता दे, गाइड कर दे, मैं एकदम घोड़ा बंदूक बुलडोजर सब ले आऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको एडिफिकेशन करना अपने सीनियर्स में, अपने मेंटोर में, कि जब आप किसी से किसी को मिलवाते हैं तो वहां पर एडिफिकेशन ही उस व्यक्ति का कन्वर्जन होता है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को किसी अप्लायंस से मिलवाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलवाते हैं, वहां पर एडिफिकेशन आपका कन्वर्जन रेशियो डिसाइड करता है कि व्यक्ति ज्वाइन होगा कि नहीं, ये व्यक्ति आएगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है मीटिंग में रहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है इस चीज को समझेगा कि नहीं। वहां पर एडिफिकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जो एडिफिकेशन कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने हर जगह पे वो सक्सेस होता है, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, चाहे वो उसके कोई भी लोग हो, वहां पर वो सक्सेस होता है। दूसरा सबसे बड़ा एडिफिकेशन करना है कंपनी के बारे में, डाटा एंड फैक्ट्स के बारे में बात करना है, कंपनी के बारे में एडिफिकेशन करना और बताना है कि कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं जो बाकियों में नहीं है। एडिफिकेशन करना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, उस चीज को एक अच्छे तरीके से परोसना है लोगों के सामने, जिससे वो आसानी से समझ पाए। मतलब उसके जूते में अपना पैर डाल के सुनना है कि अगर वो चीज अगर मेरे को सुनाई जाती तो क्या मैं जुड़ता, तो जवाब आएगा नहीं, तो वो भी नहीं जुड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो चीजें हमने बताई उससे अगर वो मेरे ऊपर अप्लाई की जाती तो मैं जुड़ता, तो जवाब आएगा हाँ, तो उसको बिल्कुल बताइए। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी में एडिफिकेशन नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। रिजल्ट आपके सामने ही आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड, और आने वाला 6 महीना इस तरीके से बेकार हो जाएगा जिसमें आप फिर वही बोलोगे, सलाहकार बन के बात करोगे कि मैंने भी 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग की थी, घोड़ा बंदूक बुलडोजर बताते तो हैं, चेक दिखाते तो हैं, लेकिन मिलता किसी को नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एडिफिकेशन हमको कंपनी पे करना है। कंपनी की एडिफिकेशन उसकी माध्यता बढ़ानी है, उसकी वैल्यू क्रिएशन करती है, उसकी वैल्यू को बताना है, पहले उसकी वैल्यू को जानना है फिर बताना है। ऐसे नहीं अरे कंपनी वेस्टीज नाम है, जबरदस्त कंपनी है, फलाना ढमकाना, उसके हमको डाटा एंड फैक्ट्स को पहले समझना है फिर क्रिएट करना, बिना समझे क्रिएट नहीं करना। तीसरा, अपने अपलाइन का जब हम किसी अपलाइन से और किसी प्रोस्पेक्ट से मीटिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं, अगर कराते हैं तो थंब देके आप बता दीजिए कराते हैं कि नहीं कराते हैं। कराते हैं, बस एक ही लोग कराते हैं और कोई नहीं कराता, एक ही लोग कराते हैं अपने अपलाइन से मीटिंग, सभी लोग कराते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं दिन भर व्यस्त रहते हैं, कोई ना कोई मुझे पकड़े रहता है कि आज मेरे टीम की मीटिंग करनी है, आज मेरे टीम की मीटिंग करनी है, आज मेरे टीम की मीटिंग, आज मेरे एक नया बंदा रहा जो ये तुरंत लेने वाला, तो जी
तुरंत का तुरंत लेने वाला, सर जी तुरंत का तुरंत मीटिंग करिए, फटाफट तुरंत ले लेगा। और वो पता नहीं कैसे ले लेता, मेरे को भी नहीं मालूम है, बट आज पता लगी कि वो एडिफिकेशन का रिजल्ट है। आज मेरे को पता लगी सतना, मैं आपको बताऊं, आज पता लगा कि वो एडिफिकेशन का रिजल्ट है। वो मेरा एडिफिकेशन क्या करते हैं प्रॉस्पेक्ट सामने, जिससे उनका कन्वर्जन रेशियो मिलता है, उनको पता लग गया कि एडिफिकेशन करने से रिजल्ट मिलते हैं, तो वो लगातार करते हैं। तो अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करना है, बताना है कि हमारे अपलाइन क्या है, कैसे हैं, हमें उनके बारे में बताना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके। तो अपने अपलाइन को जो है एडिफिकेशन को करना, उसके साथ साथ जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जब सोनू शर्मा सर लाइव आने वाले हैं तो हमें वहां पर एडिफिकेशन करना है, वहां पर हमको एक्सप्लोर करना है, पूरी ताकत लगा देनी है उस 10 बजे के प्रेजेंटेशन, उस 10 बजे के 15 मिनट के समय के लिए। और जितने ज्यादा लोग वहां बैठ लेंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे। जैसे जब वीरेंद्र सर के साथ मीटिंग होती है तो मुझे लगता कोई नहीं आता, तो कहते अरे ठीक है भाई वीरेंद्र सर, अरे हाँ मालूम है 9 लाख रुपए कमाते हैं, हमको पैसे नहीं आते। कि आपने उस इवेंट को प्रमोट नहीं किया, आप भी नहीं आए, आपके लोग भी नहीं आए, फिर आप बोलते हो सर मेरे को पैसे नहीं आते, सर मेरे को पैसे नहीं आते, मैं 6 महीने से लगाऊं सर, 10 महीने से लगाऊं सर, 1 रुपए नहीं आते सर, बड़ी मेहनत करता हूं, चप्पल गिर जाती है, फोन बेचारा जो है हैंग करने लगता है, इतनी कॉल्स करता हूं सर, इतनी मैसेज करता हूं। लेकिन आप वो नहीं करते जिससे रिजल्ट आते हैं, आप वो काम जरूर करते हैं जिससे रिजल्ट नहीं आने वाले होते हैं, उसको दबा के करते हैं, को कायदे से करते हैं। तो जानना पड़ेगा, आज हमको इवेंट्स को प्रमोशन करना है, इवेंट्स का एडिफिकेशन करना है। इसके साथ साथ कोई सेशन का मतलब हो गया आपका 7 बजे का सेशन होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस प्लान, उसका एडिफिकेशन करना है। जब तक हम अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने उसका एडिफिकेशन, उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट क्यों आएगा? जब आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं, वीवो का सेट लेने जाते हैं, वो एडिफिकेशन इतना एडिफिकेशन कर देता है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, और आप बोलते हैं ठीक है भाई ये पकड़ मेरा डेबिट कार्ड और बता कितने पैसे देने हैं, और फटाफट आप तुरंत लेके चले जाते हैं। ये एडिफिकेशन का रिजल्ट है। अगर हम एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले माय डियर फ्रेंड। इसके बाद अपने प्लान का एडिफिकेशन करना है। प्लान इन द सेंस मार्केटिंग प्लान की बात नहीं कर रहा, प्लान इन द सेंस मार्केटिंग प्लान की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको जो है कितना परफॉर्म बोनस मिलेगा, कितना रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, कितना आपको जो है डायरेक्टर बोनस मिलेगा। प्लान का मतलब है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में आपकी प्लानिंग क्या है। वो प्लानिंग जब तक आप गोल सेटिंग में लिखेंगे नहीं तो किसी को दिखा नहीं पाएंगे, और जब दिखा नहीं पाएंगे, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। कि सत्यता है, जो दिखेगा नहीं माय डियर फ्रेंड वो बिकेगा नहीं। गोल आप लिखते जाइए, मैंने भी गोल राइट डाउन कर रखे हैं, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हुंडई वेन्यू को जो है डन कर दिया है, उसको सिलेक्ट कर दिया है, और वो गाड़ी 15 सितंबर को हमारी टीम में पहली गाड़ी होगी, हमारी टीम की 15 सितंबर को आएगी। तो ये होता है आपका प्लानिंग, जो आप प्लानिंग लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। अगर मेरी गाड़ी 15 सितंबर को नहीं आएगी तो जितने लोगों को मैं बता रहा हूँ उतने लोग मेरे जो है सर खा जाएंगे कि भाई आपने तो बताया था कि 15 सितंबर को गाड़ी आएगी, 15 सितंबर तो बीत गए, 15 सितंबर 2021 ही बोला था। हमने कहा हाँ भाई 15 सितंबर 2021 बोला था। तो आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन अगला आपको याद दिलाएगा कि भाई इस दिन तो तू ये लेने वाला था, क्या हो गया। तो हमको जब प्लानिंग मेरे पास मजबूत रहेगी तो हम उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि अपने पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हम जुड़े हुए हैं, 5% के लेवल पर हैं, 100 पीवी से ज्वाइन किया, ना पैसे आ रहे हैं, ना पे आउट आ रहे हैं, ना हम कोई अचीवमेंट करें। तो हमारे पास अचीवमेंट क्या? प्लानिंग। हमें अपनी प्लानिंग को जबरदस्त बनाना है, डायरी नोट डाउन करना है। जब आप किसी को प्लान दीजिए तो अपनी प्लानिंग का भी एक स्लाइड बनाइए, उस प्लानिंग की स्लाइड को उसको दिखाइए। और मैं आपको बिल्कुल आपको जो है चैलेंज करूंगा सर, अगर आपने प्लानिंग दिखाना चालू किया तो ये दिमाग बड़ा उल्टा आदमी है, जितना पूछेंगे उतना ही बताएगा। मेरे को जब 15,000 पीवी करनी होती है तो मैं जब पूछता हूँ तो उतनी करवा देता है। जानकारी लिए बता दूं, अभी 6-7 8 हजार पीवी पहुंचा हूं, और ये पीवी कम से कम 25,000 पे क्लोज होगी। मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसके लिए रास्ता ढूंढ रहा हूं, और लगातार किसी किसी लेवल्स क्वालिफाई होने हैं, पूरी ताकत झोंक दिया उसके पीछे। और जब ये क्लोजिंग हो जाएगी, जब पे आउट देखेंगे तो आप लोग खुद सोचेंगे कि ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं बोलूंगा भी भाई मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, जो है मेरा दिमाग। मैंने अपनी प्लानिंग बनाई, सेट किया, गोल सेट किया, प्लानिंग बनाई, उससे पूछा, उसने बताया, मैं खटाखट उस पर काम करना चल गया।
पांच सबसे आखिरी चीज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे हमको एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन ऐसे नहीं करने हैं कि साबुन को ले लिया और एक गिलास में पानी भरा, उसको जो है उसमें घुमा घुमा के दिखाना है कि देखो भाई साबुन तो बहुत बढ़िया अपना है। ऐसे नहीं दिखाने हैं। ऐसे नहीं दिखाना है कि हमने मार्केट का कोई साबुन लिया और उसको दोनों को बाल्टी के पानी में डाल दिया, बोला कि भाई रात भर में तो गलेगा नहीं। ऐसे नहीं करने हैं एडिफिकेशन, ऐसे नहीं करने माय डियर फ्रेंड्स। एडिफिकेशन करना क्या है कि जो प्रोडक्ट हमने यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का अपने को बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि पहला बेनिफिट हमको हेल्थ के रिगार्डिंग होता है, दूसरा बेनिफिट ये प्रोडक्ट 4 महीने में आधे रेट के हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और साल भर में प्रोडक्ट पूरी जिंदगी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग आती है, और उसको जब आपने डाटा आने वाले 30 साल का दिखा दिया तो वो मजबूर हो जाता है उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। वो मजबूर हो जाता है सर, वो मजबूर हो जाता है उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। जब तक आप उसको बेनिफिट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेगा, न जुड़ेगा। तो आगे ले चलना चाहूंगा आपके सबके साथ, आगे आपको लेकर के चलना चाहूंगा। और 3 सक्सेस फार्मूला है, 3 बहुत बड़े सक्सेस फार्मूला। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने जीवन का जो सक्सेस की जो है कामयाब होने के जो सूत्र हैं उसको मैं लोगों के सामने परोसना चालू कर दिया हूं। और कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि 15 सितंबर आने वाले 3 महीने के बाद हुंडई वेन्यू हम अभी इस टीम में आनी है। सो आनी है, इसके लिए मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि डाउन पेमेंट देनी है। वो 5 लाख रुपए आएंगे तब जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तब। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो सक्सेस फार्मूला मैं बताने के लिए तैयार हूं, जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपके होश उड़े के उड़े रह जाएंगे, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे और सोचेंगे अगर ये पहले मालूम होता, अगर ये पहले मालूम होता माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम घोड़ा बंदूक बुलडोजर सब ले आए होते। तो आगे ले चलना चाहूंगा आपको, जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा आगे की चीजें, 3 चीज के बारे में, एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। अभी तक बात हुई किस किस चीज की एडिफिकेशन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने डायरी में नोट डाउन कर लिए होंगे एडिफिकेशन, कौन कौन सी एडिफिकेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूं जिसने नहीं नोट डाउन किया है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं माय डियर फ्रेंड, जिसने भी नहीं नोट डाउन किया है वो इस बिजनेस में बिल्कुल कामयाब होने वाला नहीं है। चाहे इसको आप अपना विद्रोह मान लीजिए, चाहे आप नेगेटिविटी मान लीजिए, ये कमी, ये छोटी कमी एक बहुत बड़ी कमी पैदा करता है। जिसमें एडिफिकेशन करेंगे, कमी में एडिफिकेशन करेंगे, कमी बढ़ जाएगी, बेनिफिट में ऐड करेंगे तो बेनिफिट बढ़ जाएगा। अब आपको तय करना है कि हम एडिफिकेशन करना कहाँ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग के बारे में, कि एडिफिकेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। इसके साथ साथ बीच में कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि जो सेशन अभी चल रहा है हम लोग के बीच में, जबरदस्त सेशन चल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा, अभी हेमलता मैम बैठी हैं, मैं जानना चाहूंगा मैम कि आप बताइए सेशन जो चल रहा है इसको देखने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आपकी लाइफ में यूटर्न आ रहा है या नहीं। तो मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है और आप जो है अपने आप को अनम्यूट प्रेस कीजिए और आप बताइए इसके बारे में। तो ये सेशन हमें बहुत ही कुछ, जब भी मैं इस सेशन को हर बार अटेंड करती हूँ, लीडरशिप जर्नी को, हर बार कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलता है। हाँ जी बोलिए 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 मैम बोलिए। मैम बोलिए 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 मैम बोलिए भाई। ये सिर्फ चीज जानने के बाद, ये आपने अभी तक जो प्रेजेंटेशन देखा उसको जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है मैम? पहले से बहुत बेटर है या बेकार? तो पहले से बहुत बेटर है, अब और भी बढ़िया करेंगे आगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। चलिए मैं आप लोग को जो है, मैम को बहुत जोरदार तालियों से जो है बताना चाहूंगा कि मैम इस चीज को अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रही हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड कि मैम इस चीज को नोट डाउन कर रही हैं। तो जबरदस्त चीज, अभी मैं आगे आप लोग को ले चलना चाहूंगा, जबरदस्त तरीके से आपको ले जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमारी लाइफ, अभी तो कुछ यू टर्न हुई है, अभी पूरी हो जाएगी। परेशान मत होइए, चैलेंज के साथ काम करता हूं, श्योरिटी के साथ काम करता हूं और 110% रिजल्ट मिलेगा, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा।
माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ से अभी चले गए हैं उनको, उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि वो ऐसा मौका छोड़ दिए हैं और सोचे कहीं हमको मिल जाएगा। बिल्कुल मिलने वाला नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी अपने को जानना है कि एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में हमें बढ़ाने का काम करती है। जो हमारे बिजनेस में हमें बढ़ाने का काम करते हैं वो है 3 चीज, और अपन लोग काम करते हैं 7 चीज पर, लेकिन जो मेनली 3 चीजें उस पर हम लोग काम करते हैं, बताएंगे आपको कि एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। एडिफाई करना है अपने अपलाइन को, प्रोस्पेक्टिंग करनी है एंड क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग का मतलब उसकी ज्वाइनिंग करानी है। उसके बाद का काम किसका है वो मैं आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी अपने को 3 पे विशेष ध्यान देना है, एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। सो आगे ले चलना चाहूंगा एडिफिकेशन के बाद। हर चीज को बेहतर बताने वाली चीज, महत्व बढ़ाने को एडिफिकेशन कहते हैं। शब्दों में एडिफिकेशन होनी चाहिए, हर एक शब्दों में आपके एडिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप अपने अपलाइन को बता रहे हैं तो उसमें एडिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी मैं कुछ लोग से जानूंगा कि एडिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हमारे साथ में मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ में एक बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडर अभी हैं जिनका नाम है आशुतोष सिंह जी, और कोविड-19 से अभी कमबैक हुए हैं अपनी टीम के लिए और जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं हर एक के युवाओं को, हर एक जबरदस्त टीममेट्स को, कि आज इनको जो है रोक पाना आसान नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे फ्रेंड। तो मैं चाहूंगा आशुतोष सर मुझे बताइए कि एडिफिकेशन, अगर आप किसी मीटिंग का एडिफिकेशन करते हैं जिसको बोलते हैं होस्टिंग, अगर आप होस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या बताते हैं। मान लीजिए कि आपने होस्टिंग की हेमलता मैम की, तो अब ऐसे क्या बताना चाहेंगे आप। हेमलता मैम अभी राइट नाउ आपकी सीनियर हैं और आप उनके जो है डाउनलाइन में हैं, और आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपका कोई प्रोस्पेक्ट है और आप जो है मैम से मिलवाना चाहते हैं कि जिससे वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाए, आपके साथ जुड़ जाए, तो ऐसा क्या बताना, क्या बताएंगे उसको एडिफिकेशन में। तो आशुतोष सर मैं जानना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बिल्कुल सर। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्ट इमेजिन कि हेमलता जी मेरी अपलाइन है और मैं इनको इनवाइट करने जा रहा हूँ एक प्लान प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैं इनका नाम बोलूँगा कि हेलो एवरीवन, आपके सामने एक बहुत ही डायनेमिक लीडर आने वाली हैं जिनका नाम हेमलता है, हेमलता वर्मा है। और इनसे मैं बहुत पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ और ये बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस को कर रही हैं। अगर आपने इनकी बात को गौर से सुन लिया तो मेरी तरह आपकी लाइफ भी बदल सकती है। और इनकी टीम में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक बात की बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि इनके गाइडेंस में आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। और भी लंबा हो सकता है बट जितना छोटा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा उतना सही। जबरदस्त सर, जबरदस्त 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 सर, जबरदस्त। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन, जो हमें अपने अपलाइन की करनी होती है, जिसके साथ आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसकी करनी होती है। जब हम बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं तो वो मेरा परिचय ही नहीं करा पाते, वो बोलते हैं कि सर आप बात कर लो एंड आप बात कर लो, दोनों बात कर लो, मैं गायब। सो गाइस, हमें एडिफिकेशन करना है। अगर हम एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा वो प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। इन द सेंस आपको समझना ये पड़ेगा कि एडिफिकेशन का मतलब होता है आप में और आपके अपलाइन में जो जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है, वो जानना चाहता है वो प्रोस्पेक्ट आपका। आप में और आपके अपलाइन में क्या अंडरस्टैंडिंग है वो जानना चाहता है, कि आप अपने अपलाइन से इंस्पायर हैं कि आप उलझ चुके हैं कि भैया अब ऐसा अपलाइन मेरे को नहीं चाहिए। तो आप वहां पर एडिफिकेशन करते हैं और जितना अच्छा एडिफिकेशन करते हैं उतना जबरदस्त प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग में आपको काम आता है। प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग 90%, 80%, 90%, 95%, 100% क्लोज हो जाता है तुरंत का तुरंत, और बोलता है ठीक है मैम आप मेरे को बताओ कैसे करना है, फटाफट फटाफट आप बताओगे। तब आप ये नहीं बताओगे सर 100 पीवीसी कर लो, तब आप बताओगे सर आपको मैंने सीनियर से मिलवा दिया और उनका जो क्राइटेरिया वो 18,500 रुपए का है, जो कि एयर प्योरीफायर है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एयर प्योरीफायर अभी 3,085 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं ऑन EMI बेसिस। तो आप फटाफट फटाफट सर अपने कार्ड से कल जो है जाके वहां से परचेज कर लीजिए, नहीं तो फिर 18,500 रुपए कैश तुरंत का तुरंत परचेज करिए, जिससे आपको मैं फिर से मीट करा सकूं अपने अपलायंस से, अपने सीनियर से, जिनसे हम बहुत इंस्पायर हैं, जिनके गाइडेंस में हम सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हमको एडिफिकेशन जबरदस्त करने हैं। और जो आपकी वॉइस हो उस समय वो तगड़ी होनी चाहिए, ये नहीं अरे सज्जी हम मिलवा देंगे, एक अपने हमारे अपलाइन है, देख लेना, मिल लेना, समझ में आएगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, वो वहीं खत्म हो जाएगा।
तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अपने अपलाइन को इस तरीके से एडिफिकेशन करना है, जबरदस्त एडिफिकेशन करना है। इतना नहीं करना है कि इनका एक पैर लंदन में होता है, दूसरा पैर इनका इलाहाबाद में होता है, ऐसे एडिफिकेशन नहीं करना माय डियर फ्रेंड। कि आप जानते नहीं है कैसे अप्लाई मेरे साथ है, इनसे आपको मैं मिलवाना चाहता हूं कि उनका एक पैर लंदन में होता है और एक पैर इलाहाबाद में होता है, ऐसे आप बताएंगे तो समझ जाएगा कि ये फेक रहे हैं। तो ऐसा बताना है जो सत्यता है, जो प्रूवन है, जो सत्यता जो चीजें दिख रही हो उसी को हमको एडिफाई करना है, एडिफिकेशन उसका करना है। तो हम लोग चलते हैं फिर से स्लाइड की ओर, और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बताने का, और जो मेरा जो सक्सेस सीक्रेट्स है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और ये चैलेंज है माय डियर फ्रेंड्स कि ये पूरी स्लाइड खत्म होने के बाद आप पूरे तरीके से अप टू डेट हो सकते हैं, अप टू डेट हो जाएंगे, पूरे तरीके से अपडेट हो जाएंगे। और कल से आपके लोग फटाफट आप उनको तो कॉल करेंगे, साथ में उनके कॉल आपके पास आने लगेंगे कि मैम मेरे टीम की एक मीटिंग कर लीजिए, मैम आप मेरे टीम की मीटिंग कर लीजिए, मैम फटाफट क्लोजिंग हो जाती है। तो मैं आगे ले चलना चाहूंगा आज से। अब आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान रखने हैं, कुछ चीजों पे ध्यान रखने हैं जिसको हमें पूर्णतः अपने सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से प्लेस कर रखना है। सबसे पहली चीज, आज से सीनियर से बात करवाने से पहले उसकी तारीफ करूंगा। इस चीज को अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आज से मैं प्लान दिखाने से पहले या कुछ भी टॉपिक क्लियर करने से पहले उसकी तारीफ करूंगा। अगर प्लान दिखा रहे हैं तो उसकी तारीफ करनी है, सीनियर से मिलवा रहे हैं तो उसकी तारीफ करनी है, एडिफाई करना है। अगर हम एडिफाई नहीं करते हैं अपने बिजनेस में तो माय डियर फ्रेंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने अपलाइन से 100 लोगों को मिलवाया तो 100 में 100 गायब हो जाएंगे, एक भी बंदे आपके साथ आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एडिफिकेशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी एडिफिकेशन अच्छी है तो पहली ही कॉल में बंदा आपसे इंस्पायर हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, फटाक से बोलेगा मैम मेरे को बाद में सब कुछ बताना, आप बताना कि मेरे को स्टार्ट कैसे करना है। तो फटाफट आपने, आपको मालूम है क्लोजिंग सेगमेंट, अभी मैं बताना भी चाहूंगा क्लोजिंग सेगमेंट करते कैसे हैं। जैसे मैं करता हूं, मैं जिस व्यक्ति की क्लोजिंग करता हूं वो छोड़ता तब तक नहीं जब तक उसके खाते से पैसे क्रेडिट ना हो जाएं और मेरे पास इनवाइस जब तक ना आ जाए तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। उसको बहाने बना के उसको कॉल करता रहता हूं और बंदा बोलता है सर बस 5 मिनट में। हमने कहा ठीक है भाई करके भेज देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भी आईडी आ रही तो भेज देगा तो मैं खटाक से लगा दूंगा। तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसकी आईडी क्लोज नहीं जाती है, उसी की नहीं उसके लोगों की भी। अगर कोई व्यक्ति मेरे से मिलवाता है तो उसे पर्सनल एक्सचेंज नंबर तुरंत करवा लेता हूं। उसके बाद मैं उसको अपना पूरा पोटेंशियल एक्सपीरियंस लगा के उसको क्लोज कर देता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो भी मुझको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो अगर चला गया तो मेरा नुकसान करके जाएगा और मेरी हुंडई वेन्यू नहीं आने वाली। तो माय डियर फ्रेंड्स सीक्रेट्स को ओपन करने वाला हूं, उस सीक्रेट्स को बताने वाला हूं कि कैसे हुंडई वेन्यू हमारे दरवाजे पे आएगी। तो आज हमको ध्यान रखना है कि आज से किसी भी ग्रुप में कोई ऐड होता है, इसका वेलकम मैसेज, वेलकम कराते हैं उसको वेलकम मैसेज जरूर करना है, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको ब्याज के साथ लौट के मिलेगा। अगर आप उसके प्रोस्पेक्ट का वेलकम का मैसेज नहीं ड्रॉप करेंगे तो वो भी बंदा आपके प्रोस्पेक्ट का वेलकम मैसेज ड्रॉप करने वाला नहीं है। तो अपने को ध्यान रखना कि जिस ग्रुप में जैसे वो व्यक्ति ऐड होता है, वेलकम मैसेज में ऐड होता है, तुरंत उसको वेलकम मैसेज प्लेस करना चाहिए। तुरंत का तुरंत आप उसको लगना चाहिए कि हम किस ऐसे ग्रुप में आ गए जहां पर मेरी लोग एकदम प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, झमझमाहट से एकदम जो है वेलकम। जब वो ग्रुप ओपन करके देखे अरे वाह 50 मैसेज, इस तरीके से बिजनेस होता है, ये माहौल यहाँ का है, तो उसको लगना चाहिए कि कोयला अब भट्टी के अंदर आ चुका है, गर्माहट पैदा है। कोयला अगर भट्टी के बाहर होगा गर्माहट नहीं होने वाली माय डियर फ्रेंड। और ये बिजनेस टोटली माहौल पे डिपेंड है। जैसा माहौल आप बनाएंगे माय डियर फ्रेंड वैसा ही ये बिजनेस दौड़ेगा। माहौल आज हमारी टीम में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का है और एयर प्यूरिफायर ही दौड़ रहा है। 16 साल का लड़का एक नहीं 3 एयर प्यूरिफायर क्लोज कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं 16 साल के लड़के के पास क्या है, कुछ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा एडिफिकेशन करता है कि फटाफट उसको 18,500 रुपए कैश के लिए कैश से बिलिंग को क्लोज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी टीम में माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा। आज में से अपने सीनियर के और अपनी टीम के हर लेवल अपग्रेड होने पर ग्रुप में बधाई का मैसेज करूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपके टीममेट्स में
5% से फास्ट चेट होता है, उसका बैनर पोस्टर बना के अगर वो ग्रुप में प्लेस होता है, अगर आपकी टीम का तो आप प्लेस कर रहे हो, अगर अदर टीम का है तो वो प्लेस कर रहा है, जैसे ही उसका मैसेज आए तो बधाई के एकदम झड़ी लगा देनी है। वो सोचे कि ऐसा हमने क्या कर लिया, ये 25 की ऐसा हमने क्या कर लिया कि लोग मुझे बधाई 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 दे रहे हैं, क्योंकि ये माहौल एडिफिकेशन का है माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस टोटली एडिफिकेशन एंड माहौल का है। अगर आप उसको बधाई नहीं देंगे तो कहेगा 18,500 भी लगवा दिए और कोई वो पूछे ही नहीं, तो दोबारा नहीं करने वाला माय डियर फ्रेंड्स। हमने उसको ज्वाइन एक दिन के लिए नहीं कराया था माय डियर फ्रेंड। जोड़ना और जोड़े रखना बहुत अंतर है। जब आप जोड़ते हैं तो 100 पीवी, 60 पीवी, 30 पीवी एंड एयर प्योरीफायर से बहुत कम क्लोज करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन जोड़े रखने से वही व्यक्ति आपको एक महीने में 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, 70,000 पीवी, 5 लाख पीवी देता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जोड़ने और जोड़े रखने में बहुत अंतर है, दोनों में बेनिफिट बहुत हैं। जब आशुतोष जी बिजनेस में आए थे तो 100 पीवी से आए थे, मात्र 100 पीवी से। आज इनकी टीम में 8,000 9,000 पीवी हो रही है। आज की टीम में एक बड़ा बिजनेस हो रहा है। आज ये एयर प्योरीफायर चुटकी में क्लोज कर ले जाते हैं, लेकिन जब आए थे तो 100 पीवी से ही आए थे माय डियर फ्रेंड। तो आपको बताना चाहूंगा जोड़ना और जोड़े रखने में बहुत बेनिफिट है। जो लोग आ रहे हैं उनको जोड़े रखिए, चाहे आपकी टीम में किसी भी गहरान में हो, किसी की भी फ्रंटलाइन हो, किसी भी कोई बंदा आपकी टीम में हो, उसको अपने से कनेक्ट करिए, उसको जोड़े रखिए, क्योंकि माहौल आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम के अपलाइन हैं, हेड हैं। ओके, तो अपने 5वीं ऐसी चीज हमको जाननी है। आज से मैं अपनी टीम को कुछ भी बताने के लिए स्पेशली कॉल करूंगा। अगर कोई मीटिंग्स होती है उसके लिए कॉल करिए, मैं आह्वान करता हूं, लोगों के पास कॉल जाती है, वो बिल्कुल बोल रहे कि आज की कॉल आई है, तो उनको कॉल करिए पर्सनली, उनको बताइए कि मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग में क्या आप एडिफाई कर रहा हूं उसको बताइए, एडिफिकेशन करिए मीटिंग की, तभी वो बंदा मीटिंग में आएगा। जैसे होता क्या कि जब 7 बजे की मीटिंग होती है, सुबह 7 बजे की होती है, रात में 9 बजे की होती है, कोई एडिफिकेशन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। और इस ना एडिफिकेशन होने की वजह से 30 लोग 35 लोग ग्रुप में आते हैं, जो नया बंदा ग्रुप में आता है वो भग जाता है, कहता भाई 30 ही लोग का ग्रुप इनका है। तब बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरी बहुत सारी मीटिंग होती है इसलिए लोग थक जाते हैं, इसलिए 30 आते हैं। वो सुबह से जब चलती है ना तो बहुत लोग होते हैं, और आखिरी की जब 9 बजे की मीटिंग होती है तो 30 ही बचते हैं, वो थके हुए लोग हैं। तो इस तरीके से हमको अपने को एडिफिकेशन करना है और मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस बतानी है, बेनिफिट बतानी है। इसके साथ साथ अगले पॉइंट पे हम चलना चाहेंगे। आज में से हर इवेंट, ट्रेनिंग और रिवॉर्ड या ऑफर के बारे में बताने के लिए हमको वीडियो बनाकर सबको भेजूंगा। अगर कोई रिवॉर्ड निकलता है, कोई ट्रेनिंग होती है, अपनी सेल्फ वीडियो बनाइए, उस रिवॉर्ड को बताइए, उनको पर्सनल मैसेज करिए, ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में उनको ऐड करिए, उनको पर्सनली मैसेज करिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप पर्सनली मैसेज करते हैं तो उनको लगता है कि वो मेरे को गाइड कर, मतलब उसको लगता है कि वो सिर्फ मेरे को पूछ रहा है, और उसके नजर में आपकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स कि जब आप एक मैसेज प्लेस करते हैं तो कहता है सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मेरे को बताया, कल मैं ये कर डालूंगा, कल वो सर मैं कल एयर प्योरीफायर कल मैं ले रहा हूँ, कल मैं वाटर प्योरीफायर ले रहा हूँ। और आपका एक मैसेज 933 पीवी ला सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आपका एक सिंगल मैसेज 668 पीवी ला सकता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 100 लोग को भेजा और 20 लोगों ने वाटर प्योरीफायर ले लिया तो आपकी पीवी कहाँ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम मॉडिफिकेशन नहीं करते, हम वीडियो बना के नहीं भेजते, अपने को शर्म आती है कि हम वीडियो बनाएंगे तो अगला क्या सोचेगा, हम क्या सोच रहे हैं इसको अगले से मतलब नहीं होता। इसलिए अगला जो सोचे अपने से मतलब मत रखिए, अपना काम करते रहिए, चीजें बनती चली जाएंगी। तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, आज अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे ले जाना चाहूंगा। आज से मैं अपने हर टीम के इंसान को एक सेल्स करने के लिए पर्सनली कंग्रेचुलेट करूंगा। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति एक आईडी प्लेस करता है तो उसको पर्सनल कॉल करके बधाई दीजिए कि सर आप बताओ मेरे को, जब मैं बिजनेस में जुड़ा था ना तो मेरे को नहीं मालूम था कैसे आईडी क्लोज होती, मैं नहीं कर पा रहा था, और आप इतनी कम समय के अंदर जबरदस्त धमाका कर रहे हो, सर कैसे हो पा रहा है। तो वो खुश होकर आकर बताएगा और आप उसको बधाई दिए सर जबरदस्त सर जबरदस्त, क्योंकि उसको पता होना चाहिए जब आप उसको आप बधाई देंगे तो उसका जो क्या कहते काम करने का जो पावर है उसकी दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। अगर वो एक आईडी क्लोज कर सकता है तो कल की डेट में 4 करेगा माय डियर फ्रेंड। और अगर आप इस चीज का इस तरीके से काम करते हैं तो आपका बिजनेस एक टॉप पॉइंट पे जाने वाला है। तो आपको ले चलना चाहूंगा इनविटेशन
पहला कदम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इनविटेशन पहला कदम नहीं है, इनवाइट करना पहला कदम नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड इनविटेशन इज द सेकंड स्टेप। पहले प्रोस्पेक्टिंग होती है, फिर इनविटेशन होता है। इनविटेशन पहला कदम बिल्कुल नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनविटेशन पहला कदम नहीं है माय डियर फ्रेंड। प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड इनविटेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर इनविटेशन करते हैं। तो आगे ले चलना चाहूंगा आपको स्लाइड में, जैसा कि आपको दिख रही है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, पता नहीं आप लोग को जानकारी है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ हमारे साथ आज बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं और मेरे को दिख रहे हैं ये नीलेश राजपूत जी। तो नीलेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कितना समय आप आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं, कितना समय हुआ इस बिजनेस में, और मेरे को बताइए कि प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कुछ आप जानते हैं या बिल्कुल नहीं। यस सर, हेलो सर, पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मेरा नाम नीलेश राजपूत है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है बिजनेस में। टीम में सर? आशुतोष सर की टीम में हूँ। अजी आशुतोष सर। अच्छा, आशुतोष सर की। ओके, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओके जी, बताइए। हाँ सर, जो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम बता सकते हैं कि मैं जब न्यूली स्टार्ट किया था बिजनेस, तब सर ने ट्रेनिंग वीडियो भेजा था मुझे। हर्षवर्धन जैन जी का था वो, कि उसमें बताया गया था कि फॉर्म का मतलब बताया गया था। जब हम किसी को पर्सन को पर्सनली कॉल करते हैं, तब उसे डायरेक्टली बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, उसकी फैमिली के बारे में पूछो, आपकी फैमिली के हालचाल कैसे है, और उसके बाद वो क्या काम करता है। फिर वो अपनी मतलब अपना जो दुख है वही बताएगा, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो हमें उसकी जो दुखती रह गई उसके हाथ रख देना, तो हमें इजीली। यस, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। आज उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। जबरदस्त बताया, तो जोरदार तालियों से सर को जो है बधाई दीजिए। बहुत जबरदस्त बताया सर ने और जबरदस्त प्रोस्पेक्टिंग बताया। और जैसी संगत वैसी रंगत, एक ही बात बोलना चाहूंगा। और आप अगर आशुतोष जी के मेंटरशिप में, तो जबरदस्त चीजें आपको बता रहे होंगे, जबरदस्त गाइड कर रहे होंगे। और यही उनका की पॉइंट है, सक्सेस का की पॉइंट है कि लोगों से जो है उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है और लोगों को पूरी चीजें बताने का प्रयास करते हैं जो उनको आता है, चाहे उनका क्रॉस लाइन हो, चाहे उनका टीम मेंबर हो, वो किसी में शर्माते बिल्कुल नहीं। तो बहुत जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने तो ऐसे ही रैंडमली आपको क्लिक कर दिया और मेरे को लगा कि आप कुछ बताओगे, तो आपने बहुत कुछ बता दिया। जबरदस्त सर, जबरदस्त लगा सर आप जान के। तो हम लोग चलते हैं स्लाइड पे और समझते हैं इसके पूरे ब्रीफ में, डिस्क्रिप्शन में, और जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता क्या है। जो सबने बताया, जबरदस्त बताया अपने को, लेकिन उसको लाइन वाइज हम लोग समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है छानबीन करना। छानबीन होती कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। जब किसी लड़के को देखा जाता है, मतलब शादी के लिए अगर लड़का तलाशा जाता है, तो क्या करते हैं घर वाले, उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं कि लड़का अच्छा तो है कि नहीं है, दारू वारू तो नहीं पीता है, लड़का काम काजू है कि नहीं, वो सब पूछते हैं, वो छानबीन करते हैं उसके बारे में कि लड़का अच्छा है कि नहीं है। तो अगर पड़ोसी बताता भी लड़का तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, मोहल्ले वाले बताते भी लड़का तो बहुत बढ़िया है, तब हम उससे आगे की बात करते हैं। तो उसी तरीके से आपको छानबीन करना है। छानबीन करने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल करना मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी फेसबुक आईडी लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी लीजिए और उसको पूरे तरीके से फेसबुक पे छानिए, उसके कमेंट देखिए, उसके लाइक देखिए, उसके फ्रेंड लिस्ट देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कहाँ पे मोल्ड आउट करना है, इसका पिंच पॉइंट, इसका दर्द भरा नस कौन सी है जिसको आपको दबाने से उसका और आपका दोनों का भला हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे आपको ले चलना चाहूंगा इस आगे की पॉइंट्स पे। बातों बातों में काम की बातें करना। हम उनसे बात करते करते पूछिए उनके फैमिली के बारे में, उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके रिक्रिएशन के बारे में कि आप क्या करना चाहते हो, पैसे का इनकम सोर्स कौन कौन सा है, आपके फादर ही कमाते हैं कि मम्मी भी कमाती हैं कि भाई भी कमाता है कि आप भी कमाते हो, नहीं भी मैं भी। अगर वो बड़ा है तो उसको बताइए, अरे तब तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको एक मौका मिला है अपने माँ बाप को खुश करने का, एक मौका मिला है आपको माँ बाप के सेवा करने का, और इसमें मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे। जब आप उसके पिंच पॉइंट को पकड़ेंगे,
फिर आगे की बात तब चालू होती है। सामने वाले की जरूरत ढूंढना है, उसकी जरूरत क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको पकड़ना है, सवाल जवाब करके पूछना और पूछते रहना है कैसे चल रहा है घर में सब, और कैसे चल रहा है, मतलब घर में सब लोग कैसे हैं, काम दाम कैसे चल रहा है, सब कुछ चीजें उनसे पूछनी है। उसके साथ साथ जरूरत पैदा करें। अगर जरूरत नहीं है, वो बोलेगा भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा परिवार बढ़िया है, जबरदस्त है, घर घोड़ा बंदूक गाड़ी सब है, तो उसकी नीड जनरेट करिए। नीड तब जनरेट होगी माय डियर फ्रेंड जब आप उससे बात करेंगे। तब जब आप उससे बात करेंगे तो आपको नीड जनरेट होगी, और जब नीड जनरेट होगी तो आप उसी नीड को पकड़ के उसको थोड़ा सा एडिफाई करेंगे तो वो नीड बड़े नीड में बदल जाएगी। एडिफाई का देखिए असर कहाँ कहाँ है। नीड को पकड़ेंगे, उसको एडिफाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी नीड बन जाएगी, और जब बहुत बड़ी नीड उठा के उसके सामने रखेंगे तो उसकी जरूरी नहीं, उसके लिए मजबूरी हो जाएगा आपके बिजनेस को स्टार्टअप करना। तो मैं आगे आपको ले चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड पार्ट इज इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टिंग का जो दूसरा पार्ट है वो इन्विटेशन है। इन्विटेशन आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, छानबीन कर ली, तब आपको क्या करना है ये आज मैं आपको बताऊंगा। इन्विटेशन स्किल इज वेरी नेसेसरी इन द बिजनेस। इन्विटेशन बहुत जरूरी है बिजनेस में। इन्विटेशन बहुत जरूरी, इन्विटेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो जनरेट करिए। जिस चीज से आपका काम बढ़ रहा है उसको जनरेट करिए, नहीं है तो उसको अपने अंदर अडॉप्ट करिए। इन्विटेशन स्किल इज वेरी नेसेसरी इन द बिजनेस। Invitation and prospecting are the only skills in their business which only you have to do, rest all your upline can do for you. Invitation and prospecting आपको करनी है, बाकी काम अपलाइन को करना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सिर्फ 3 काम करने हैं आपको, एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। एडिफिकेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, क्लोजिंग आपका अपलाइन करा देता है, आसानी से हो जाता है। आपको बताना चाहूंगा ना तो आपको कंपनी का मैनेजमेंट देखना है, ना तो आपको प्रोडक्ट बनवाने हैं, ना प्रोडक्ट पहुंचवाने हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकअप करनी है, ना प्रोडक्ट का रेट देखना है, कोई भी चीज आपकी नहीं देखनी है। लेकिन अगर आप दूसरे मार्केट में होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में होते हो, तो आपको सब काम आपको ही करना होता है। यहाँ से मात्र 3 काम है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से उछाल मार रहा है। सिर्फ 3 काम है, एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। और आपको क्या करना है, इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, एडिफिकेशन, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग आपको खुद करनी है, बाकी आपका अपलाइन संभाल लेता है। क्लियर है? इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आपको जोड़ना है और आपके अपलाइन उस व्यक्ति को जोड़े रखेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने जो है वैल्यू के साथ, और आपको वही व्यक्ति जो आपके साथ 100 पीवी से आया था, वही व्यक्ति 1 महीने में आपको 5,000 नहीं 20,000 पीवी भी देगा। तो जोड़ना और जोड़े रखने में बहुत अंतर है। तो आगे ले चलेंगे स्लाइड में और आपको कुछ बात बताएंगे कि कैसे जब हम जो है इन्विटेशन करने के बाद जब अपनी बात को रोकते हैं, जैसे हम लोग जो है बात कॉल पे बात करते हैं, तो आखिरी की क्या लाइन हो सकती है, आखिरी की क्या लाइन हो सकती है जिससे उसकी नीड जनरेट हो पाए, तो हमने को जानना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। चल ठीक है रखता हूं फिर, अच्छा सुन एक बात और थी, उससे बोलना अच्छा सुन एक बात और थी, 8 बजे से पहले कुछ 8 बजे से पहले ये सोच के रखियो कि अगर तेरे पास 50-60 हजार रुपए की अर्निंग का जुगाड़ हो जाए तो तू क्या लेना चाहेगा। ऐसा मैं पूछता भी हूं कि भाई अगर आपको माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट पसंद करना चाहे तो आप उनको क्या देना चाहोगे। आप जिसको बहुत प्यार करते हो अपनी लाइफ में, बहुत मानते हो अपनी लाइफ में, अगर उसको कुछ देना हो तो आप क्या देना चाहोगे। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। आपने उसको बताया कि अगर आपकी मीटिंग 9 बजे से स्टार्टअप हो रही है, आपकी मीटिंग 7 बजे से स्टार्टअप हो रही है, तो 1 घंटा पहले का उसको समय दीजिए और बोलिए कि अगर एक बात सुन पूरी सब कुछ चीजें हो जाएं कि हाँ ठीक है वो मीटिंग में आएगा, तो एक बात उससे पूछिए कि भाई 6 बजे तक तू बताइए अपने को कि 50-60 हजार रुपए का अगर जुगाड़ हो जाए तो तू क्या लेना चाहेगा उससे। अपने जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आखिरकार लोग माँ बाप को ही करते हैं, तो उनको आप क्या देना चाहोगे उस 50-60 हजार रुपए में। जैसे आप बताओगे तो उसकी गोल सेटिंग हो जाएगी, और गोल सेटिंग आपके लिए नीड जनरेशन का काम करता है माय डियर फ्रेंड, और फटाक से आप उसको उस लेवल से उस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं और एक टॉप लेवल पर लेकर जाते हैं। और इस बात को बोलने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बात को बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए।
आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे पास 50-60 हजार आते, आप एक बात समझिए कि अगर आप किसी को पैसे देने जा रहे हो, उधार पैसे, मान लो किसी को पैसे दान में पैसे देने जा रहे हो, तो दान में जब पैसे देने जाते हैं तो गर्व से देते हैं या लूज होके देते हैं? तो मैं चाहूंगा अभी हमारे साथ साहिल जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि जब दान में पैसे देते हैं तो गर्व से देते हैं, कॉन्फिडेंस से देते हैं, कि कॉन्फिडेंस को लूज करके दिया, ठीक है भाई के दान में डाल दिया रहे, हो गया, ऐसे करते हैं? कैसे करते हैं साहिल जी, बताइए। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। बिल्कुल बिल्कुल गर्व से देते हैं सर, गर्व से देंगे। तो यहाँ आपको दान में ही चीजें करनी है। दान में का मतलब है कि आप जिसको ज्वाइन करा रहे हैं वो व्यक्ति की जरूरत आपको नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उसको आपकी जरूरत है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जी सर, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग समझते क्या हैं कि भैया वो अगर एक बंदा जुड़ गया ना तो कल ही घोड़ा बंदूक बुलडोजर ले आएंगे, एक लाइन लोबी क्लियर हो जाएगी, डायरेक्टर बंदा हो जाएगा, हम सिल्वर हो जाएंगे, फलाना ढमकाना, ये वो पूरी चीज सोच लेते हैं। हमें दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचना है, और जब दूसरे का बेनिफिट होगा तो ऑटोमेटिक हमारा बेनिफिट हो जाएगा। जी सर। तो सर हमें मैं आपके लिए सर 2 शब्द कहना चाहूंगा सर। आप बहुत सर, मैं आपकी पहली बार मीटिंग अटेंड किया सर, एंड मैं पिछले पहली मीटिंग मेरी भी है सर, पिछले सर साल मैं वर्ष में पहली मीटिंग। यस सर, मैं पिछले 3 महीने से हूँ सर, एंड वन ऑफ द बेस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग सर मैं आज अटेंड कर रहा हूँ सर, बिकॉज ऑफ यू सर, एंड आई एम वेरी इंस्पायर ऑफ यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। सो आप मच लोगों यू का सर, प्यार, आप लोगों का आभार पूरे तरीके से हमारे साथ में है, और बहुत सारे सीक्रेट्स खोलने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। अभी परेशान मत होइए, हुंडई वेन्यू जब तक दरवाजे पे नहीं आ जाएगी तब तक वो सीक्रेट खोलने वाला हूँ जिससे मेरी गाड़ी हुंडई वेन्यू हमारे घर पे आएगी। उसके बाद तुरंत टारगेट है मर्सिडीज बेंच का, और 15 सितंबर 2021 को हुंडई वेन्यू अपने टीम की पहली कार होगी जो अभी आने वाली है। जी सर। और मैं आपको जानने के लिए बता दूं, रोकड़ा जेब में नहीं है, रोकड़े चाहिए तो सक्सेस बताने पड़ेंगे, परेशान मत होइए। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त है सर, मैं आपको बताऊं कि मैं जो भी काम करता हूं वो डंके की चोट पे करता हूं। अगर कोई प्रॉस्पेक्ट मेरे साथ मीटिंग कराता है, कोई व्यक्ति मेरे साथ मीटिंग कराता है, उसको बड़े से बड़े लेवल पे क्लोज करने का प्रयास करता हूं। और मेरा चैलेंज है, जो EMI का ऑप्शन आया है वो अगली महीने से मैं एयर एंड वाटर की कंबाइन क्लोजिंग करने वाला हूं। और अभी भी हमारी टीम में 16 साल के लड़के, 16 साल के बच्चे कह लीजिए, जो एयर प्यूरिफायर क्लोज कर रहे हैं ऑलरेडी, और जिसको क्लोज कर रहे हैं वो भी बंदा 16 साल का है, वो बड़ा नहीं है, जिसको क्लोज कर रहे हैं वो भी 16 साल का है। मतलब ऐसा देखने के बाद महसूस होता है कि मेरे को वो मौका क्यों नहीं मिला 16 साल की एज में, नहीं तो मैं कहां पर होता। कोई बात नहीं सर, देर आए हैं लेकिन लेट आए हैं लेकिन लेट रहेंगे नहीं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आप लोग इस मीटिंग में बने हैं और नई नई चीजें आपको जो है सुनने को मिल रही हैं, आप चीजों को समझ रहे होंगे। और अपने बताने का तरीका मैंने बिल्कुल बोला था, जैसे पहले अभी मीटिंग क्लोज होने के बाद आपकी लाइफ अगर यूटर्न नहीं होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर आपने जो बताया सब बेकार था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम वेरी ग्लैड ऑफ यू सर, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ड्स नहीं है सर, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए सर। बहुत बहुत आभार आपका सर, आपने इस लाइव मेरे को समझा। आशुतोष भाई कुछ कहने वाले हैं भाई? सर ये भी हमारी टीम के हैं। हाँ जी, मैं जान रहा हूँ भाई, जैसी संगत वैसी रंगत। मुझे मालूम है सर, जैसी संगत वैसी रंगत। अरे भाई काहे, हाँ मुझे मालूम सर, जैसी संगत वैसी रंगत है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मीटिंग बहुत अच्छी। तो आगे ले चलना चाहूंगा इस चीज को बताने, जब आप इसी उससे बोलिए आखिरी में कॉल कटने से 2 मिनट 2 सेकंड पहले या 50 सेकंड पहले जब आप उससे बात बोले तो आप बोलिए ठीक है भाई, तो 7 बजे की मीटिंग है ना, तो एक काम करना 6 बजे तक एक चीज आप बताना मेरे को। अगर आपको 50-60 हजार रुपए की अर्निंग का जुगाड़ हो जाए तो जिसको ज्यादा प्यार करता है अपने पूरी लाइफ में, उसको तू क्या देना चाहेगा? और जैसे ही वो बताता है कि भाई मैं अपनी माँ को जेवर देना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए लॉकेट बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए फलाना ढमकाना जो भी देना चाहता हूँ, देने के बाद उसकी नीड जनरेट हो जाती है माय डियर फ्रेंड। और वही एक मौका हमारे पास होता है जिससे हम उससे बड़ा बिजनेस कराते हैं, बड़ा बिजनेस होता है। जब तक नीड जनरेट नहीं करेंगे, उसकी भड़ास को बाहर नहीं लाएंगे,
हमारा बिजनेस बिल्कुल बड़ा होने वाला नहीं है। तो आगे ले चलेंगे हम आपको आगे की लाइन पर। इसे जहां मैं रखना, जैसे ध्यान दे रहे हो, 5 करोड़ का और जुगाड़ कर रहे हो तो हो कि तुझको ही क्यों दें। तो अपने को तो पूरी तरीके से क्लियर करके उससे बात करनी है, क्लियर एंड फैक्ट से बात करनी है कि भाई तेरे पास अगर इतने आ जाते तो कितने क्या क्या काम करोगे, तो वो बताएगा आपको। आपको पूछने की जरूरत, यही उसको बोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्लोज क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन की बात नहीं करता हूं, लेकिन जिस चीज की बात आपको मैं बता रहा हूं, आपको सुनने के बाद आपको उससे जब पूछेंगे तो आपको आपके पक्ष का रिजल्ट मिलेगा। ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जो आप चाहते ही नहीं हो, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आप उससे पूछना चाहते हो और आप देखोगे कि वो खुद आपको बता रहा है। तो आगे की स्लाइड में ले चलना चाहूंगा। एक इनविटेशन की स्क्रिप्ट है, जिसको भी इनविटेशन अभी नहीं करना आता या कर लेता है, सो इसको आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो। इस इनविटेशन स्क्रिप्ट को आप अपने जहन में पूरी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट वो आने वाले माय डियर फ्रेंड, जिसकी कल्पना आपने अभी पिछले जब से आप जुड़े हो तब से नहीं की होगी। ऐसे ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं आपके पास माय डियर फ्रेंड्स कि जैसा रिजल्ट आपको पहले नहीं मिला लेकिन अब मिलेगा। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बड़े चीज पे काम करता हूं, क्योंकि बड़ा सेल्स बड़ा पैसा, छोटी सेल छोटा पैसा। छोटे नेटवर्क में बड़े पैसे कैसे आते हैं, छोटे नेटवर्क में बड़े बिजनेस कैसे होते हैं, वो सब स्क्रिप्ट अपने पास है और मैं आपको समय समय पे गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा। आप लोग का प्यार, आप लोग का आभार इस तरीके से बना रहे। ये स्क्रिप्ट अगर सब लोग ने खींच ली हो तो आप जो है सिंबल देके बता सकते हैं कि हमने ये फोटो खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। सो आगे ले चलना चाहूंगा। और ये बहुत जबरदस्त चीज है माय डियर फ्रेंड। इसको बताने के बाद वो बंदा तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करता है, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करता है। जब भी आप क्लोजिंग करने के पक्ष, जब भी आपकी क्लोजिंग, आप क्लोजिंग सेगमेंट में हैं, तो आप उसको बोलिए, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति की जो आपके साथ आ रहा है। आपको चैलेंज के साथ बोलना कि भाई मैं तेरे साथ हूं, भाई मैं तेरे साथ हूं, पूरी दुनिया अलग हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ और मैं और तू एक तरफ, मैं तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, पूरी दुनिया साथ। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बिजनेस में माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको मालूम है इस बिजनेस के विद्रोही बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस का विद्रोह करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें तो वो अपने करियर में उनके खाते में 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से जानता हूं, बहुत सारे लोगों से मुखातिब होता हूं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बट मैं चैलेंज के साथ काम करता हूं। तो आपको ये गारंटी लेनी पड़ेगी द क्लोजिंग सेशन। जब आप अपने अपलाइन से मिलाते हैं तो अपलाइन आपका यही बोलेगा, या आप एज अपलाइन होते हैं या आप उसको क्लोज करते हैं तो आप बोलेंगे। गारंटी लेनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जुबान देनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि ये बिजनेस कमिटमेंट का है। जब आप जुबान देंगे तो क्लोजिंग की जुबान भी लेंगे कि भाई तू एयर प्योरीफायर से ही क्लोज करियो, कुछ भी हो जाए तू क्लोज करियो तो एयर प्योरीफायर से ही करियो, क्योंकि मैं तेरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ 18,500 रुपए की। अगर आपके खाते में 3 महीने में पैसे नहीं आते हैं तो आप मेरे को बताइए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पूरे आपके संबंध एक तरफ, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये उसको बताना है, उसको अडॉप्ट कराना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम पूरी तरीके से इनबिल्ड कर देना है। और उस समय आपकी वॉइस तेज होनी चाहिए, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होना चाहिए, उस समय जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो जबरदस्त होगी। और जब आप इस बात को बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक नहीं बोला तो अब बोलिएगा जरूर। और जब इस बात को आप बोलेंगे तो बंदा बोलेगा ठीक है भाई, मैं एयर प्योरीफायर से ही करेंगे। क्योंकि समस्या क्या आती है कि हम लोग उस कॉन्फिडेंस गारंटी नहीं लेते, और जब नहीं लेते तो वो भी बंदा अपने हिसाब से आता है 30 पीवी, 40 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी, 150 पीवी। और हम लोगों को बंदे जोड़ते जाते हैं, क्योंकि जुड़ेगा भी तो छूटेगा भी, जोड़ते जाते हैं, छूटते जाते हैं। और एक समय अपने पास आता है कि 6 महीना, 7 महीना, साल भर होने के बाद भी अपने खाते में 20,000 रुपए भी नहीं आते। तो समस्या यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड, वहां पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गारंटी सर बोलो, मैं तेरी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, मैं तेरी गारंटी लेता हूँ। अगर तू जो 18,500 रुपया लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर जो तू आज 18,500 रुपया लगाएगा वो तेरे खाते में 3 महीने के अंदर चला जाएगा। नहीं जाएगा तू मेरे से बोलियो,
लेकिन 18,500 से ही बिजनेस को स्टार्ट करना। नहीं जाएगा तो मेरे से बोलना भाई, लेकिन 18,500 से स्टार्ट करना। और जब वो व्यक्ति एक बार 18,500 से स्टार्ट करेगा तो मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको मिलवाना चाहूंगा, और आप बताएंगे कि जब उन्होंने 18,500 रुपए से स्टार्ट किया तो वो आज उनका रिजल्ट क्या था। तो मेरे साथ अभी होंगे देवाशीष भाई, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं देवाशीष भाई, मेरे साथ देवाशीष भाई होंगे, नहीं है। मेरे साथ अभी होंगे अभिषेक जैन जी, नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन जिन जिन लोगों की बात मैं जानता था, या मेरे साथ अभी मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़े अभिषेक जैन जी आ गए मेरे साथ। तो मैं जानना चाहूंगा अभिषेक जैन जी के बारे में कि जब इन्होंने बिजनेस को 18,500 रुपए से स्टार्ट किया, उसके बाद की लाइफ इनकी कैसी हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगा अभिषेक भाई, अपने आप को अनम्यूट करिए और लोगों को बताइए कि जब 18,500 रुपए का एयर प्योरीफायर लेने के बाद इतना बड़ा चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू फॉर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि सर आपका क्वेश्चन है कि यार 18,500 रुपए लगाने के बाद आपको क्या रियलाइज हो रहा है। सर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 18,500 रुपए लगाने के बाद आपको पता चलता है कि आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या। क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करना तो इजीली है, पर इस बिजनेस में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो जब आप 18,500 रुपए की परचेसिंग करते हैं तो आपकी कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको पता चलता है कि कैसे बिजनेस करना है। मेन चीज ये, और दूसरी चीज ये, आप जब जो चीज करते हैं वही आपकी डाउनलाइन करती है। जैसे मैंने जब एयर प्योरीफायर लिया था तो मेरी डाउनलाइन में भी एयर प्योरीफायर लेने की मतलब चुन मिट गई। तो ये चीज आप बिजनेस में जरूर सीखेंगे, जो आप करेंगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी। आप नहीं करेंगे तो डाउनलाइन नहीं करेगी, आप बोलेंगे तो नहीं करेगी, आप करेंगे तो वो करेगी। अभी आपको ऐसा क्या रिजल्ट मिला अभिषेक भाई कि आप बोल रहे हैं कि अगर आप करोगे तो आपकी डाउनलाइन का ऐसा कोई रिजल्ट आपको मिला? अगर मिला तो बिल्कुल बताइए लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरी डाउनलाइन में एक एयर प्योरीफायर क्लोज हुआ है सर अभी। भले ही बेशक उसकी बिलिंग नहीं हो रही है, पर पैसे आ गए हैं उसके। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे। पैसे तो आ गए, बंदे ने पैसे भेज दिया, वो भी सोच रहा होगा सर पैसे फंस गए। और बंदा सर बहुत सीरियस है, सीरियसनेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब तक लगेगा नहीं तब तक आपको सीरियसनेस नहीं आएगी। जबरदस्त सुनने का मौका मिला अभिषेक भाई को जानने के बाद। और एक शख्सियत के साथ आपको और मुखातिब कराना चाहूंगा, वो हमारे बीच में हैं और उनको जो है मुखातिब कराना चाहूंगा मिस्टर आशुतोष सिंह जी। उन्होंने भी जो बिजनेस को स्टार्ट किया था वो एयर प्योरीफायर से किया, और आज बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। तो आशुतोष जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर तो आप बताइए, आपने एयर प्योरीफायर लेने के बाद आपका बिजनेस यू टर्न हुआ या नहीं? बहुत तेजी से बढ़ा था। जब तक मैंने एयर प्योरीफायर नहीं लिया था, मेरी ग्रुप पीवी होती थी 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, और जिस मंथ मैंने एयर प्योरीफायर लिया उस मंथ मेरी ग्रुप पीवी थी 1200। ओ भाई, अभी राइट नाउ कितनी ग्रुप पीवी होती है सर? पूरा टोटल पीवी अभी आपकी हाईएस्ट कितनी जा रही है? अभी 3600। गजब सर। कितने एयर प्योरीफायर महीने में क्लोज कर रहे हैं सर? इस मंथ तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लिया उसके लगातार हर मंथ मेरे एक एयर प्योरीफायर क्लोज हुआ, और मेरी टीम में 5 से 6 लोग ने एयर प्योरीफायर लिया उसके बाद। सबसे बड़ी चीज जानने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा कि जब आप लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं उस बंदे को कैसे जोड़ूं, तो मैं बोलता हूं कि तू भाई एक बार एयर वाटर कंबाइन पैकेज ले ले, फिर तू सबको जोड़ेगा उसी से ही। क्योंकि जब आप जोड़ लेते, जब आप अपने लिए परचेज कर लेते हैं, तो आपको 3,000 रुपए जब आप परचेजिंग करते हैं तो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप एयर प्योरीफायर से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग के, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा रहता है कि मेरे को यहाँ से 18,500 रुपए वापस निकालने हैं, मेरे को यहाँ से 18,500 रुपए वापस निकालने हैं। और जब आपके दिमाग में ये होता है, और यही होता है डुप्लीकेशन, जो आपको करते दुनिया देखती है वही काम आप करती है। तो जब आप जो है लेते हैं, लेने के बाद जब आप किसी को बताते हैं तो पहला जो आपका इंडिकेशन होता है, जो पहला जो आपका जो है प्रोडक्ट होता है वो आता है आपका एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। और जब आप एयर प्यूरिफायर से किसी को बताते हैं तो मैं कहता हूं नेगोशिएशन कराना ये भारतीय लोगों का अधिकार है। भारतीय लोग नेगोशिएट कराते हैं। 20 रुपए की आलू मिलेगी तो 18 में लेने का प्रयास करेंगे, अगर 1,000 रुपए का जूता मिलेगा तो 900 में लेने का प्रयास करेंगे। ये हमारे भारतीयों में गुण है, मतलब हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है भाई मैं भी भारतीय हूँ, तो हमारे अंदर भी गुण है।
तो आप बताओ मेरे को, अगर 18,500 रुपए से आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया और किसी व्यक्ति को 18,500 बताया तो कितने से ज्वाइन होगा? आशुतोष जी आप बताओ कितने से ज्वाइन होगा वो? कम से कम 3,000 तो पक्का होगा। 3,000 से पक्का होगा। जब आप 18,500 रुपए से, अभी कुछ लोग से और पूछ लेते हैं, हमारे साथ मैम है, शिवानी मैम हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मैम अपने आप को अनम्यूट करिए, अपनी वीडियो को ऑन करिए और आप बताइए कि 18,500 से जब आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो जब आप किसी को बताती हैं तो आप 18,500 बताने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है मैम? बिजनेस अप होता है और जल्दी जल्दी मतलब बिजनेस आसानी से बढ़ पाता है। बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपकी पीवी बहुत तेज से बूम कर जाती है जी, और पैसे भी आने लगते हैं। जी, ओके, मतलब पीवी बढ़ेगी तो पैसे आएंगे, सबको मालूम है। लेकिन भाई मैं जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप 18,500 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब किसी व्यक्ति को आप बताते हैं तो पहला जो आपका रिकमेंडेशन होता है वो होता है एयर प्यूरिफायर सिस्टम। और ये भारत के लोगों का अधिकार है नेगोशिएट कराना। वो नेगोशिएट कराएगा तो 15,000 रुपए में जाएगा, आपका 12,000 रुपए में, एटलास वो 10,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा। लेकिन जब आप किसी को 3,000 रुपए से आप आए हो और 3,000 रुपए से बताओगे तो बंदा 1,000 रुपए से आएगा, 500 रुपए से आएगा, 300 रुपए से आएगा, 1,200 रुपए से आएगा, 2,000 रुपए से आएगा। और आप कहोगे सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ सर, एकदम मैं एड़ी चोटी की पूरी जोर लगा दे रहा हूँ, कॉलिंग बहुत कर रहा हूँ और लगातार कॉलिंग कर रहा हूँ, लोग जुड़ भी रहे हैं सर, मीटिंग भी कर रहा हूँ, माहौल भी क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी सेल बड़ा पैसा, छोटी सेल छोटा पैसा। छोटे उससे ज्वाइन कराएंगे तो छोटा पैसा आएगा, बड़े से ज्वाइन कराएंगे तो बड़ा पैसा आएगा। और जब आपने एयर प्यूरिफायर का कल्चर बना दिया पूरी पूरी होल टीम में, तो मैं आपको बता दूं कि हर महीने 1 नहीं निकलेंगे, 2 नहीं निकलेंगे माय डियर फ्रेंड, कम से कम 10 से 15 एयर प्यूरिफायर पर मंथ निकलेंगे। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। हर महीने 15 एयर प्यूरिफायर हिट करता हूँ, एनी हाउ कंडीशन, एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में किसी भी काल में हिट करता जरूर हूँ। 10 से ऊपर हर महीने आते हैं और किसी भी महीने 5 एयर प्यूरिफायर से नीचे तो गए ही नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब तक सेल नहीं बढ़ेगी पैसे नहीं आएंगे। और आकाश श्रीवास्तव से लेकर पैसे 33,000 रुपए आए तो उसमें एयर प्यूरिफायर का बहुत बड़ा योगदान था, और अभी पैसे आएंगे 10 तारीख को 50,000 प्लस, तो उसमें भी एयर प्यूरिफायर का बहुत बढ़िया योगदान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो ईएमआई का ऑप्शन आ गया, भाई आप लोग के पास तो एकदम झमझमा हुआ ऑफर है, पूरी बरसात कर रही है वेस्टीज, और जितना आप बटोर सकते हैं आप बटोरिए, चाहे आप कटोरी में लेके बटोरिए उस पैसे को, चाहे आप जो है ड्रम में लेके बटोरिए, चाहे आप थाली में लेके बटोरिए, जितना बड़ा बर्तन उतना बड़ा पैसा। तो मैं बताना चाहूंगा और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और फिर से वहीं जाना चाहूंगा जहां से हम लोग आए थे, और उस चीज को समझना चाहूंगा पूरे तरीके से कि क्लोजिंग में आपको गारंटी देनी होती है अगले को। वो 18,500 जुड़ रहा है कि नहीं आपको नहीं बताना जुड़ रहा किससे है। आप बोलो कि भाई तो जो 18,500 लगा रहा है ना, उसके बोलने से पहले कि भाई कितने रुपए से ज्वाइनिंग होती है, आप उससे बोलो कि भाई जो 18,500 रुपए से तू लगा रहा है ना, तो 18,500 का जो तू एयर प्यूरिफायर भी लेगा ना, तो आप जो आप एयर प्यूरिफायर लोगे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। 3 महीने में आपके खाते में 18,500 रुपए वापस आ जाएंगे। और यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस, यही गारंटी देखने के बाद जब आप उसको जुबान अपनी देते हैं कि भाई ये मेरी जुबान है, कहीं मेरे से व्हाइट पेपर पे लिखवा लो, कहीं मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, और किसी भी हाल में किसी भी काल में तेरे पैसे 3 महीने में वापस हो जाएंगे। और तू बता अभी तू एयर प्यूरिफायर कितने देर में कर रहा है, क्योंकि आपने अपनी गारंटी दे दी, जवान दे दी। उसको महसूस होता है माय डियर फ्रेंड कि कोई भी लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति मेरे को मिला जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, मेरे साथ पूरी तरीके से खड़ा है, गारंटी ले रहा है, क्योंकि सब जगह वारंटी चलती है, तो गारंटी ले रहा है तो उसको भरोसा ज्यादा होता है, और जो आप बोलते हो माय डियर फ्रेंड उस पे वो डन कर देता है। और इसकी काबिलियत, इसकी जो है एक्सपर्टीज मेरे अंदर बहुत भर के है। और मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे साथ अभिषेक भाई भी हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लिया, मेरे साथ देवाशीष भाई भी हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लिया। मेरा चैलेंज उन सभी लोगों से है कि 3 महीने में आपके पैसे वापस नहीं आ जाएंगे तो आप मेरे से बोलना, लेकिन जो कहूंगा वही करना पड़ेगा, और आदमी वही इसलिए करेगा क्योंकि उसके 18,500 रुपए लगे होंगे। यही दबाव, यही चीज उसको वो करने के लिए मजबूर करता है जिसको वो करना नहीं चाहता। तो मैं आगे ले चलना चाहूंगा छोटे से आखिरी पॉइंट पे, इसका नाम है थैंक यू।
बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को इतने समय तक सुना, समझा, जाना। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों से कि आपकी लाइफ यू टर्न ले लेगी इस मीटिंग के बाद। मुझे लगता है कि अभी आज सोचने के बाद आपकी निगाहें एयर प्यूरिफायर के नीचे, वाटर प्यूरिफायर के नीचे बिल्कुल नहीं जा रही होंगी। और ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में, मैं आपको बताना चाहूंगा, 16 साल की एज में एक नहीं, दो नहीं, तीन एयर प्यूरिफायर हिट कर रहे हैं लोग। एक नहीं, दो नहीं, तीन एयर प्यूरिफायर हिट कर रहे हैं लोग। उसके पोस्टर्स, उसकी वीडियोस आपको नेक्स्ट मंथ 3 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद दिखना चालू हो जाएगी और आप देख के अचंभा हो जाएंगे कि इसका मतलब किसी ना किसी के इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है, और वो हाथ जिनका है वो पीछे हमारे साथ खड़े हैं। इन्हीं का हाथ है जो आज लोग जो है 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आज वो इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी इंडिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो एक व्यक्ति है जो हम लोग के पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, और जितना लाभ आप उठा सकते हैं आप उठा लीजिए, वरना समय अपना करवट बदलता है। अगर आप नहीं बदले तो समय अपना करवट बदलेगा जरूर, और जब बदलेगा तो आप यही बोलेंगे कि वो समय बढ़िया था जब हम सोनू शर्मा जी के टीम में थे, उनके साथ में थे, और अपने को आशुतोष भाई ट्रेन कर रहे थे, आकाश भाई बता रहे थे, और हमने अगर उसमें सोच लिया होता तो आज आशुतोष भाई की इनकम 10 लाख रुपए आ रही तो साला मेरी तो 1 लाख आती ही। तो ये पछताने के लिए आप उस दिन का इंतजार मत करिए कि आपको पछताना पड़े और इसको जो लोगों को बताना पड़े कि अगर मैं उनके साथ में होता तो इतनी इनकम तो आ ही जाती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी साथियों का कि अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और पूरे तरीके से कनेक्टेड हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ पूरी यूटर्न हो जाएगी, यूटर्न भी हो जाएगी, और इसका गारंटी चैलेंज देता हूं माय डियर फ्रेंड, जब आप बोलना चालू करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा तो जब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मुलाकात करेंगे तो आप बताओगे सर जो उस दिन मीटिंग अटेंड की थी ना, जबरदस्त रिस्पांस था, जबरदस्त मीटिंग थी, जबरदस्त ट्रेनिंग करने के बाद जब लोगों से मुलाकात की, फटाफट लोग जुड़ना चालू हो गए, सर अभी तक तो मेरे पास लोग ही नहीं थे, तो लोग इतने आने लगे सर कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और यहीं पर मीटिंग का पूर्ण विराम करते हैं, यहीं पर मीटिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि बाकी काफी समय हो गया, आप लोग के खाने भी नहीं हुए, खाना पीना खा लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग मिलते हैं कल फिर किसी और चीज के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।